अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह तआला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमत कौनैन हज़रत सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम अल्लाह तआला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, मौजूद सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस मुबारक आज का ये मुबारक जुमा इंशाअल्लाह ताला हम और आप बिलखुसूस मेरे प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन अजीम शान मुअज्जज़े का जिक्र करेंगे जिस मुअज्जज़े का जो है आज भी दुनिया अक्ल हैरान है। अल्लाह ताला ने वो अजीम शान मौजज़ा मेरे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। आज उसी मुअज्जज़े का जिक्र के लिए, क्योंकि रजब मुबारक का महीना है और इसी महीने की 27वीं शब को अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज की मुबारक रात अता फरमाई। तो आज उसके मुतालिक कुछ अहम नुक्ते, क्योंकि हर साल सुनते रहते हैं और मेरी आदत है कि कुछ बात आपको अलग से समझाऊं। खबर इसके कि अपने मौजू पर आऊं। आइए हम और आप सबसे पहले हम सबके प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला
अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के पर दुरूद पढ़ने की फजीलत और उसकी अहमियत को सुनते चले, ताकि अल्लाह ताला हमें दुरूद पढ़ने का जज्बा और शौक अता फरमाए। हदीस पाक में आता है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर दुनिया में सबसे ज्यादा दुरूद पड़ेगा, कल क़यामत के दिन वो मेरे सबसे ज्यादा करीब रहेगा। आइए हम सबके प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में मोहब्बत और अक़ीदत के साथ एक मरतबा झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सब मिलकर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूद वल करम अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रजब का ये मुबारक महीना तो बेशुमार बुजुर्गान दीन की याद को लिए हुए है। बाहर बैठे लोग, बेशुमार बुजुर्गान दीन की याद को लिए हुए है। जिस तरह के मैं अक्सर कहता हूँ, ये रजब का मुबारक महीना जहाँ हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला का उर्स मुबारक का भी महीना है, तो विलादत मौलाए कायनात सय्यदुस सादात सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी जो है विलादत का मुबारक महीना है। तो फिर इस महीने में सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी यौम 15 रजब को होता है। इंशाअल्लाह इसी इतवार को हम यौम इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी मस्जिद में मनाएंगे दिन के टाइम। और इसी तरह ये मुबारक महीने में सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी उर्स मुबारक होता है। और ये मुबारक महीने में बिलखुसूस 27वीं शब को अल्लाह ताला ने हमारे और आपके प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज मुबारक का मुअजिज़ा अता फरमाया। पहले तो आप शरई एतबार से मुअजिज़े की अहमियत को समाअत करें, लेकिन मुअजिज़े की अहमियत के लिए पहले तो आपको ये जानना होगा कि अल्लाह ताला कादिर है, कुदरत वाला है, ताकत वाला है। तो जब अल्लाह ताला कादिर है, कुदरत वाला, ताकत वाला है, तो चाहता तो अल्लाह ताला सारी दुनिया को अपना मानने वाला तौहीद वाला ही बनाकर भेजता, लेकिन क्यों कि दुनिया भर में जो इंसान अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले हैं, तो इसकी वजह कि अलग अलग मजहब के मानने वाले हैं। जब अल्लाह है, बाद लोग कहते हैं कि नबी की जरूरत ही क्या है, जब अल्लाह ताला है और वो शायद सबको ही ऐसा मुसलमान कर देता तो बात समझ में आती है। तो उनके लिए जवाब ये है कि ये दुनिया आलम असबाब है, और इस दुनिया में जो कुछ मिलता है सबब के जरिए से मिलता है। अगर अल्लाह की मारिफत पहचान में एक जरिए से मिला करती है डायरेक्ट, क्योंकि अगर मैं दुनिया के बारे में बात कहूँ तो दुनिया के अगर हम देखें आलम की अगर कैफियत की बात करें तो आलम यूं तो हदीस पाक में आता है, अल्लाह ताला ने 18,000 आलम को दुनिया में पैदा बनाया है। 18,000 आलम है, तो हर आलम की अपनी अपनी हैसियत है। एक पहाड़ों का आलम है, तो एक झाड़ों का आलम है, एक जानवरों का आलम है। तो खैर इस तरह 18,000 मखलूक को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। लेकिन जब हम कहते हैं तो दोनों आलम, ये दोनों आलम से मुराद एक होता है आलम अम्र और एक होता है आलम सबब। हम जो जिस आलम में है इसको आलम सबब कहते हैं, यानी यहाँ जो कुछ मिलता है जरिए से मिलता है। और एक होता है आलम अम्र। आलम अम्र को में सबब और जरिए की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट अल्लाह ताला कुन कहकर उस चीज को बना देता है। इसकी कुदरत के जलवे नजर आते हैं। आलम अम्र जैसा कि आप देखें, रूह, हमारे जिस्म के अंदर जो रूह है इसका ताल्लुक आलम अम्र से है। अल्लाह ताला ने रूह को बनाया तो कुन कहकर बना दिया। जिस्म के अंदर हमारी जो रूह है इसको अल्लाह ताला ने कुन का रूह बन जा। और
जब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को बनाने की बारी आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील मट्टी लेकर आओ, पानी में गूंदो। मट्टी यानी जिब्रील को भेजकर मट्टी मंगाया गया, फिर उसको पानी में गूंदा गया, फिर उसके जिस्म को बनाया गया, उसके बाद उसके अंदर रूह डाले गए। क्योंकि जिस्म दुनिया में आना है तो ये अल्लाह ताला बताना चाहता, मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी जो है ना आलम अम्र से अपनी ताकत के जलवे दिखा सकता हूँ, लेकिन जिस दुनिया में तुम्हें भेज रहा हो तुम्हारे ये बात जहन नशीन होना चाहिए कि यहाँ जो कुछ मिलेगा जरिए से मिलेगा, वसीले से मिलेगा। क्योंकि इस दुनिया को आलम जो है ना खल्क कहते हैं, और उस दुनिया को जो रूहों की दुनिया जिसका जिक्र कुरान में सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला ने किया है, तो वो रूहों की दुनिया जिसका जिक्र आलम अम्र कहते हैं। आलम अम्र में जरिए की जरूरत नहीं है, आलम खल्क जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसको आलम खल्क कहते हैं। और इस दुनिया में हर चीज के लिए जरिए की जरूरत पड़ती है। जैसा कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम रूह को जब डायरेक्ट बना दिया, अल्लाह पाक ने कुन कहकर बना दिया रूह को, तो चाहे तो अल्लाह पाक जिस्म को भी डायरेक्ट बना सकता था। ये उसकी मर्जी है, इसकी हिकमत है, अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ताला ने डायरेक्ट जिस्म को नहीं बनाया। जिब्रील को कहा कि मट्टी लेकर आओ, फिर उसको पानी में गूंदो, फिर उसके बाद पुतला तैयार करो और उसके अंदर रूह को डाली गई। तो ये तमाम फरिश्ते का जरिया लेना, मट्टी का जरिया लेना, फिर उसको पानी में डालकर गूंदना, फिर पुतला बनाना, ये तमाम जरिए बताकर अल्लाह ताला ने बता दिया कि जिसको तुमको जिस आलम में है इंसान, तुम्हें जिस आलम में भेज रहा हूँ उसको आलम खल्क कहते हैं। और वहाँ आलम खल्क में अगर मेरा जलवा, मेरी कुदरत की ताकत भी समझना है तो डायरेक्ट नहीं समझ सकते, जरिए से समझोगे। तो ये हम दुनिया आलम खल्क में है। तो इस दुनिया में जो अब जैसा कि बारिश अल्लाह बरसाता है, जरिया बुर्क बना देता है, भूख अल्लाह मिटाता है, जरिया रोटी चावल को बना देता है। तो अक्सर मैं बात कहता हूँ, तो हम आलम खल्क में या जो कुछ मिलता है जरिए से मिलता है, वसीले से मिलता है, वास्ते से मिलता है। अब आलम खल्क में अल्लाह पाक ने जब इंसानों को भेजा तो अल्लाह ताला ने चाहा कि फिर एक ऐसी शख्सियत भी हो जिसका ताल्लुक मेरे बंदों से भी हो और मुझसे भी हो। तो अल्लाह पाक ने उनको नबी बनाकर दुनिया में भेजा। नबी की जरूरत क्यों पड़ती है? पहले नबी की जो बुनियादी बात है कि एक नबी दुनिया में आता क्यों है और उसकी वजह क्या है, इसको समझने के लिए, ताकि आपको मेराज मुस्तफा समझ में आ जाए। तो नबी की जरूरत इसलिए है कि यहाँ आकर जो है वो अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाए। और वो नबी जरिया होता है अल्लाह की मारिफत का, नबी जरिया होता है अल्लाह की पहचान का, नबी जरिया होता है अल्लाह की कुदरत को जानने का, नबी जरिया होता है अल्लाह तक पहुंचने का, नबी जरिया होता है कि वो आपको आलम खल्क से यानी इस दुनिया में आपकी तरबियत कर कर आपको अल्लाह तक पहुंचाए। इसकी बहुत सी मिसालें हैं। बगैर नबी के वसीले से अल्लाह मिलता नहीं। जैसा कि कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा मशहूर वाकया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन को समझाया कि तो खुदाई का दावा छोड़ दे, तो उसने फिरौन ने क्या किया कि जादूगरों को बुलाकर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मुकाबला करो। तो उन जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए कहा था कि आप पहले कुछ दिखाएंगे करतब अपने जो भी है या हम दिखाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उन जादूगरों को कि पहले तुम क्या दिखाना चाहते हो दिखा लो, फिर बाद में मैं बताऊंगा। तो उन जादूगरों ने ये अदब किया था कि पहले आप कुछ बताए, ये अदब अल्लाह को पसंद आ गया। फिर अल्लाह ताला ने एक जरिए से उनको ईमान की दौलत अता फरमा दी। तो खैर वो वाकया कुरान में मौजूद है। उन जादूगरों ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया। तो कुरान कहता है उन्होंने ईमान कैसे लाया? देखिए आप कुरान में वाक़े की तरफ नहीं ले रहा, वो कुरान में बड़ा मशहूर वाक़या है जादूगरों का, मूसा अलैहिस्सलाम का, लेकिन उनको वाक़े की तरफ नहीं ले जाता। मैं एक बताना चाहता हूँ, अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मारिफत नबी के जरिए से मिलती है। अगर कोई सूरज के जरिए अल्लाह तक पहुँचना चाहे, कोई चांद को देखकर यार ये चांद इतना बड़ा है, सूरज के बारे में आज साइंटिस्ट कहते हैं, किताबों में पढ़ाया जाता है कि सूरज इतना बड़ा है, इतना चौड़ा है, दुनिया जैसे दिख रही है आपकी इतनी बड़ी जमीन, यानी यूं समझिएगा उसकी दुनिया की मिसाल 27 हिंदुस्तान 27 जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है।
इतना लंबा और चौड़ा है सूरज कि 27 जमीनें सूरज के अंदर फिट हो सकती है। और ये आज तहकीक हो चुकी है, साइंसदान ये बात कह रहे हैं। तो खैर जब सूरज इतना बड़ा है तो उसको बनाया किसने है? तो एक बंदा अपनी अक्ल से सोचकर सूरज के जरिए अल्लाह की पहचान कर सकता है, चांद के जरिए अल्लाह की पहचान कर सकता है। अगर आप समंदर को देखें, वो अल्लाह ताला ने समंदर को बरसों से, हजारों करोड़ों सालों से अल्लाह ताला ने समंदर को जमीन के लेवल में रखा है। यानी कि समंदर की गहराई कितनी है, उसके फिट कितनी है, आज तक कुछ जो है ना ऐसे भी समंदर है जिसके आज तक तल तक कोई जा नहीं सका, आज तक जमीन के आखिरी कोने तक कोई जा नहीं सका। तो इतना बड़ा समंदर लेकिन जमीन के लेवल में होता है। इस जमीन के लेवल में अगर समंदर थोड़ा ऊपर आए तो पूरी दुनिया डूब जाए। और तो लेकिन इस समंदर को जमीन के लेवल में रोक किसने रखा है? वो ये रब की जात मुबारक है। अगर हम अक्ल से समझे, सूरज के जरिए, सूरज के बारे में पढ़े क्या क्या साइंसदान आज सूरज के बारे में कहते हैं, चांद के बारे में अगर आप पढ़े कि क्या क्या साइंसदान चांद के बारे में कहते हैं, तारों के बारे में अगर आप पढ़े, एक तारा इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया को ढांप सकता है। ये मैं आपको स्कूली बात यानी साइंस की बात बता रहा हूँ, जो आज इस बात तमाम बातों पर तहकीक हो चुकी है, आप सर्च कर सकते हैं। लिहाजा तारों को देखकर, सूरज को देखकर, चांद को देखकर, समंदर को देखकर कोई अल्लाह की पहचान हासिल कर सकता है? आप कहेंगे मौलाना अक्ल अगर दौड़ाए तो हम सूरज के जरिए भी अल्लाह की पहचान हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको जवाब दे दूं, यकीनन सूरज के जरिए अगर आप अल्लाह को पहचानना चाहे, उसकी ताकत को, उसकी कुदरत को, कि वो है, एक है, तन्हा है, तो लिहाजा उसको पहचान सकते हैं। लेकिन आप फिर भी मोमिन नहीं बन सकते। सूरज के जरिए खुदा को पहचाना तो फिर भी मोमिन नहीं बन सकते। अगर खुदा की पहचान और मारिफत सही मानों में अगर आपको हासिल करना है तो नबी की गुलामी में आना पड़ता है। ये नबी होते हैं जो आपको अल्लाह की सही माने में मारिफत और उसकी पहचान बताते हैं, जिसका सबूत कुरान में है। जब जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम का कमाल और मोजिज़े को देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम के कमाल और मोजिज़े को देखकर जादूगरों ने ये नहीं कहा कि हम अल्लाह पर ईमान लाएंगे, बल्कि उन जादूगरों ने कहा कि ऐ मूसा, हम आपके रब पर ईमान लाते हैं, हम आपके रब पर ईमान लाते हैं। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इन जादूगरों को भी पता है अल्लाह की ताकत और कुदरत डायरेक्ट समझ में नहीं आती है, नबी है जो अल्लाह की ताकत और कुदरत समझाते हैं। डायरेक्ट अल्लाह की ताकत और कुदरत, आप क्योंकि अल्लाह कुदरत वाला है, अल्लाह ताकत वाला है। कुरान में ये आयत तो हर एक को याद, हर मुसलमान को याद होती है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह खुद फरमाता है कुरान में कि बेशक मैं कुदरत वाला, शैइन कदीर, हर शय पे मेरी कुदरत है, मेरी ताकत है। लेकिन आपको पता कैसे चले, उसकी ताकत आपको कैसे समझ में आए? खुदा की कुदरत, खुदा की ताकत को अगर समझना है तो आपको नबियों को समझना होगा। नबी की कुव्वत, नबी की ताकत देखकर समझ में आता है कि जब अल्लाह नबियों को ऐसी कुव्वत और ताकत देता है तो अल्लाह की कुदरत का आलम क्या होगा। तो अल्लाह की पहचान नबी के जरिए होती है और इस पर और ज्यादा है। इसलिए नबियों की जरूरत है दुनिया में। अल्लाह ताला ने नबियों को दुनिया में भेजकर अल्लाह की पहचान कराई है। और नबी जो होता है, जरा एक बात और सुन लीजिए आप। पहले मैं आपको नबी के जरिए की बात बताता हूँ कि गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह खारिज में, खारिज कहते हैं बाहर में, जिस तरह अल्लाह ताला ने खारिज जाहिर के इतराक के लिए हवास को पैदा फरमाया, यानी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जाहिर को समझने के लिए तवज्जो फरमाया। मैं कहना क्या चाहता हूँ, सुस्ती काहली खत्म करें और मेरी बात पर गौर फरमाए। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह खारिज में, जाहिर में, जाहिर को समझने के लिए, मैं मेराज पर ही बात कर रहा हूँ, लेकिन पहले आप बुनियाद तो समझे कि नबी होता कैसे, नबी की डिफिनेशन क्या होती है, नबी की अहमियत क्या होती है, नबी क्यों जरूरी है। नबी के बगैर कोई बंदा अल्लाह की पहचान हासिल कर ही नहीं सकता, मारिफत अल्लाह की कुदरत को समझ ही नहीं सकता। तो पहले मैं अकली तौर पर एक जवाब दे रहा हूँ और अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब फरमाते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला ने खारिज जाहिर के इतराक के लिए
हवास को पैदा फरमाया, माना और बातिन के इदराक के लिए अक्ल को पैदा किया कि जिस तरह जाहिर के, अब उसको और खोलकर मैं समझाता हूँ, कोई चीज सख्त है या नरम है पता कैसे चलेगा? हाथ लगाकर। तो ये अल्लाह पाक ने हाथ क्यों दिए कि आपको पता चले कि कोई चीज नरम है या सख्त है। जाहिर का इदराक कहते हैं पहचान को। अल्लाह ने तुम्हें जाहिर के इदराक के लिए हवास यानी आँख दिए कि कोई काली है या खूबसूरत चीज है तो आंखों से पहचानो, सख्त है या नरम है तो हाथ पैर से पहचानो, खट्टी है मीठी चीज है तो जुबान से पहचानो, और आवाज को है तो कान के जरिए पहचानते हैं। तो आँख के जरिए पहचाना जाता है, कान के जरिए समझा जाता है। तो लिहाजा जाहिर के इदराक को समझने के लिए अल्लाह पाक ने हवास अता फरमाया। जाहिर को समझने के लिए अल्लाह ताला ने हवाइस को अता फरमाया है कि कोई चीज समझने के लिए। इसी तरह कुछ बातें ऐसे हैं जो आपके हाथ पैर कान आँख के जरिए तो बात समझ में नहीं आती, अक्ल से समझ में आती है। हाथ पैर कान से नहीं। जैसा कि आप देखें कई चीजें ऐसी है आज लोग उसको समझ नहीं सकते लेकिन अक्ल से मानना पड़ता है। कौन सी मिसाल ले, फोन की बात ले ले। आप फोन यहाँ बैठकर अमेरिका कर रहे हैं, अमेरिका यहाँ से जाने के लिए प्लेन में 18 घंटे लगते हैं। डायरेक्ट अगर फ्लाइट मिल जाए 18 घंटे का फ्लाइट होता है, लेकिन अगर आप अमेरिका से यहाँ बैठकर हिंदुस्तान में बैठकर अमेरिका कॉल कर रहे हैं तो बताइए ये कॉल 1 सेकंड में आप पहुंच रहे हैं। और वहां से आवाज आप बात कर रहे हैं तो कोई वक्त लग रहा है आवाज आने के लिए, कोई टाइम लग रहा है आवाज यहाँ से वहां आवाज जाने या वहां से यहाँ आवाज आने के लिए, कोई टाइम नहीं लग रहा, कोई वक्त नहीं लग रहा। तो अक्ल कहती है ये साइंस का कमाल है। तो जाहिर को समझने के लिए अल्लाह ने हवाइस को पैदा फरमाया और वो हाथ पैर आँख कान है। और कुछ बातें ऐसी है जिसको समझने के लिए अल्लाह पाक ने अक्ल को हमें दिया, अक्ल पैदा फरमाए। इसी तरह आप गौर करते जाए कि जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते, आखिरत, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ना अक्ल वहां पहुंच सकती है ना हमारे जाहिर तौर पर वहां पहुंच सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को समझने के अल्लाह ने नबियों को पैदा फरमाया। तो ये नबी जरूरत क्यों पड़ती नबी की, मैं बता रहा हूँ पहले आपको कि नबी के जरिए जन्नत समझ में आती है, नबी के जरिए दोज़ख के मामला समझ में आते हैं, नबी के जरिए फरिश्ते क्या है समझ में आते हैं, नबी के जरिए अल्लाह की मारिफत जो अल्लाह गायबुल गायब है, सबसे ज्यादा छुपी हुई जात अल्लाह की जात मुबारका है। तो अल्लाह गायबुल गायब है, उसकी मारिफत पहचान भी अल्लाह नबी के जरिए ही अता फरमाता है। इसलिए नबियों की जरूरत होती है। तवज्जो फरमाएं कि एक जुमले पर कि नबी की जरूरत क्यों, कि नबी के जरिए गैब की पहचान होती है, गैब के इल्म हमें अता फरमाता है। इसी तरह अगर आप देखें गुलाम रसूल सईदी फरमाते हैं एक दूसरी मिसाल देकर कि अल्लाह ताला ने आँख को देखने के लिए पैदा किया है, फरमाया है, लेकिन ये आँख उस वक्त तक किसी चीज को नहीं देख सकती जब तक खारिज में नूर उसका मददगार ना हो। अल्लाह आँख देखने को पैदा फरमाया ना, लेकिन अंधेरे में आप देख सकते हैं, जब तक उजाला या नूर ना हो आप देख नहीं सकते। क्या प्यारी मिसाल दी कि नबी की जरूरत क्यों हम अल्लाह को डायरेक्ट नहीं पहचान सकते, क्यों नबी की जरूरत है? तो फरमाते हैं कि जिस तरह खारिज में जाहिर में देखने के लिए अल्लाह ने आँख को पैदा किया है, लेकिन आँख उसी वक्त देख सकती है जब उजाला हो। अंधेरे में तो हमको नजर नहीं आता, क्योंकि उजाला नूर, अगर सूरज नहीं होता तो कौन बंदा दिन में उजाले में देख सकता, अगर लाइट नहीं होती तो अंधेरे में हम क्या देख सकते हैं। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने खारिज को देखने के लिए नूर को मददगार बनाया, नूर को मददगार बनाया, इसी तरह अक्ल को अल्लाह ताला ने अक्ल को मारिफत जात के लिए पैदा फरमाया, लेकिन अक्ल उस वक्त तक, यानी ये अक्ल जाते इलाही को उस वक्त तक नहीं समझ सकती। अब अक्ल से तो आप समझ गए यार ये साइंस में ताकत है कि फोन में आवाज जा रही आ रही, साइंस में ताकत है कि वीडियो कॉल करो तो 1 सेकंड में अमेरिका से वाले को वहां वाला यहाँ दिख रहा है, यहाँ वाला वहां दिख रहा है। अक्ल तो ये बात समझ आ रही है, लेकिन अल्लाह की जात और मारिफत तक अक्ल की रसाई नहीं है।
जहां तक उसकी ताकत, वो जहां तक आपकी अक्ल में बात आई उस बात को आप समझ सकेंगे। लेकिन जहां अक्ल भी पीछे रह जाए और अक्ल अंधेरे में हो जाए तो गुलाम रसूल सईदी फरमाते हैं, अक्ल का जिस तरह आँख को देखने के लिए नूर और उजाले को अल्लाह ने मददगार बना दिया, इसी तरह जात इलाही को अगर समझना है, रब की मारिफत उसकी पहचान करना है तो अक्ल जरिया तो है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सकती, वहां तक पहुंचा नहीं सकती। अक्ल जहां तक पहुंचा है तो अल्लाह ताला ने अक्ल को और मजबूत बनाने के लिए नबियों को दुनिया में भेजा है। नबी मददगार है और इस नबी के जरिए जो है आपको अल्लाह की मारिफत और उसकी पहचान महसूस होती है। दो चीजें आपके लिए काफी है कि नबी की जरूरत क्यों है। दो मिसालें मैंने आपके सामने देकर बात खत्म किया रहा हूँ कि नबी दुनिया में आते हैं और नबी के जरिए रब की पहचान होती है। इसलिए अल्लाह ताला क्यों नबी रब के खास महबूब बंदे होते, बंदे ही होते, कोई फरिश्ते नहीं होते, कोई जिन नहीं होते, बंदे ही होते, इंसानी होते हैं। लेकिन इंसान तो होते हैं, बंदे तो होते हैं, लेकिन बंदों में अल्लाह के बंदों में इनका खास मुकाम और मर्तबा होता है। क्यों कि जो कमाल जो देखो बंदे पे, हम सब भी तो बंदे हैं, हम सब बंदे अल्लाह के, लेकिन जो नबी होते हैं होते तो बंदे हैं, होते तो इंसान ही है, लेकिन अल्लाह के महबूब होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको खुद खास ताकत और पावर और खूबी देकर दुनिया में भेजता। तो नबी दुनिया में आकर किसी कॉलेज में पढ़कर नबी नहीं बनते, किसी मदरसे में पढ़कर नबी नहीं बनते। अल्लाह ताला खुद उनको नबी बनाकर दुनिया में भेजता है। और जब भेजता है तो उनकी एक पहचान रखता है, उनके लिए एक पहचान रखता है। वो पहचान क्या है? आम बंदे में और नबी में, दोनों में दिखने में तो दोनों इंसान है बराबर, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? तो आम बंदों को अल्लाह तो कोई खास ताकत पावर नहीं देता, लेकिन जो नबी होते हैं अल्लाह ताला उनको खास कमाल अता फरमाता है, खास खूबी अता फरमाता है, खास जिसको हम मौजज़ा कहते हैं। अल्लाह ताला नबी को मौजज़ा देकर भेजता है। इसलिए इस दुनिया में अगर कोई नबूवत का दावा करता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अगर कोई ये दावा करता है, ये और बात है, क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है, लेकिन एक समझाने की बात कर रहा हो। तो नबी जब ये दावा करे, इतना बड़ा दावा कि मैं अल्लाह का खास बंदा हूँ, इतना बड़ा दावा कि मैं अल्लाह का महबूब बंदा हूँ, इतना बड़ा दावा कि मैं अल्लाह का नेक, तो जब कोई नबी दुनिया में आकर जब ये दावा करता कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो उसके लिए मौजज़ा दिखाना शर्त होता। नबी के लिए क्या दिखाना शर्त? ताकि पता चले कि मौजज़ा दिखाए, ताकि पता चले कि ये नबी है। तो नबियों को अल्लाह मौजज़ा देकर भेजता है और मौजज़ा दिखाना नबी के लिए जरूरी होता है। अब पहले आप कहेंगे मौलाना अच्छी के बात समझ में आ गई, नबी के जरिए अल्लाह की मारिफत होती है, ये बात तो हमें समझ में आ गई है, लेकिन ये बात आप कह रहे हैं कि नबी को अल्लाह मौजज़ा देता है ताकि पता चल जाए कि ये आम बंदा नहीं, अल्लाह का खास बंदा। लेकिन आप फिर सवाल कर सकते हैं, हजरत ये मौजज़ा होता क्या है, मौजज़ा का मतलब क्या है? आप उसको भी आप समझा दें ताकि हमें समझ में आ जाए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मौजज़ा इज्ज़ से बना है, उलमा फरमाते हैं इज्ज़ से बना है। मौजज़ा उसको कहते हैं, अब आप उर्दू अल्फाज में मैं कह दूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मौजज़ा उसको कहते हैं कि नबी वो काम कर कर बताते हैं जो काम ना हमारी अक्ल में आता है ना हमारी समझ में आता है, लेकिन वो काम नबी कर कर बताते हैं। जो बात आपकी अक्ल में आ जाए वो मौजज़ा नहीं, जो बात आपकी अक्ल में ना आए, ये और बात है कि हमारी अक्ल में नहीं आए लेकिन हमारा ईमान तो है उस पर। आपको और आसान करके बताता हूँ, आपकी अक्ल से आप बताएं कि आप झाड़ बात कर सकता है, पत्थर बात कर सकता है? आप अक्ल कहेंगे नहीं, ना झाड़ चल सकता है ना पत्थर बात कर सकता है। अच्छा, आप बताएं अपनी अक्ल से कि चांद के 2 टुकड़े हो सकते हैं? बोलेंगे नहीं हो सकता। तो नबी वो कर कर बताते हैं। जो चीज आपकी अक्ल में ना है उसको मौजज़ा कहते हैं। अक्ल कहती है कि झाड़ चल नहीं सकता, झाड़ चल नहीं सकता। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आकर कहे कि आप अभी अगर आप अल्लाह के नबी है, अल्लाह के आप नबी है, ये झाड़ को बुलाए, क्योंकि नबी का माना ही वो होता है कि नबियों को अल्लाह
ताकत, ऐसी कुव्वत और पावर देकर दुनिया में भेजता है कि नबी की कुव्वत और ताकत और कुदरत ऐसी होती है कि अल्लाह पाक उनको जो कमाल देता है, ये बात आम आदमी समझता है कि जो काम नबी कर कर बता सकते वो आम आदमी नहीं कर सकता। तो लिहाजा इसलिए आप देखें जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कई लोगों ने कहा नबी है तो चांद के तो टुकड़े करके बताइए, नबी है तो पत्थर में मेरे हाथ में क्या है बता दीजिए, नबी है तो आप जरा झाड़ को बुलाकर बताएं। अक्ल कह रही है कि झाड़ चल नहीं सकता, झाड़ में इतराक नहीं है, झाड़ में जान नहीं है, लेकिन नबी के कहने पर मोजज़ा कहते हैं इसके, अकल तो कह रहे हैं लेकिन अकल को पीछे करे, नबी ईमान को आगे रखे। अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू जाकर उस झाड़ को कहे ए झाड़ तुझे रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। तो लिहाजा जिस सही वो शख्स ने जाकर उस झाड़ को कहा ए झाड़ तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं, इतना कहना, क्या कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। तो झाड़ को भी मालूम है कि जो बुलाने वाला है कोई आम बंदा नहीं जिसकी बात मैं सुन लूं, कोई बंदा नहीं, झाड़ भी जानता था कि अल्लाह के रसूल है, तभी तो झाड़ आगे हिला, पीछे हिला, दाएं हिला, बाएं हिला, और लोगों ने देखा झाड़ चलते हुए आकर हुजूर के कदमों में गिरकर, झाड़ को अल्लाह ने चलने की भी ताकत दी, झाड़ को अल्लाह ने बोलने की भी ताकत दी, और झाड़ हुजूर के कदमों में आकर कहता है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। झाड़ आया, हुजूर को सलाम किया और हुजूर ने वापस अपनी जाकर लगा। आज भी वो जगह जो झाड़ था चलकर हुजूर को सलाम किया, वापस जाकर लग गया। मक्का मुकर्रमा में आज भी वो जगह है जिस जगह पर आज वहां की हुकूमत ने मस्जिद बनाई। जब झाड़ का ये मुजज़ा वाला जो वाकया हुआ था, हुजूर वहां पर मस्जिद बनाई गई है, उस मस्जिद को मस्जिद शजर कहते हैं, मस्जिद शजर। अगर आप अल्लाह आपको हज या उम्रे की तौफीक अता फरमाए तो वहां पीछे के दरवाजे से जहां हुजूर की पैदाइश का घर है वहां आप चले जाए, जहां जिस घर में हुजूर पैदा हुए, उसी घर से आप दरवाजे के बाहर निकले तो वहां पर कुछ कार खड़े होंगे ताइफ जाने के लिए। ताइफ पुकारते हैं, ताइफ मक्के से, ये भी बहुत हदीस में ये जो ताइफ जो इलाका है ना, अगर इस पर बहुत से वाकयात हुए हुजूर के, कभी आप ताइफ के बारे में इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी देगा तो मैं सुनाऊंगा। तो वहां जो कार खड़ी होती है ताइफ जाने के लिए, मक्के से 70 किलोमीटर पर ताइफ का इलाका है, तो जहां कार वाले बिठाकर आपको ताइफ ले जाते हैं, उसी कार के स्टैंड के बाजू मस्जिद है। आसान कर बता रहा हूं ताकि आप जाए तो आसानी से आपको एड्रेस मिल जाए। वो मस्जिद से शजर, आप बोर्ड लगा होगा कि मस्जिद शजर, उस मस्जिद की जरूर ज़ियारत करना। शजर अरबी में झाड़ को कहते हैं, शजर अरबी में झाड़ को कहते हैं। तो खैर मैं बताना चाहता हूं कि मोजज़ा नबियों को अल्लाह देकर भेजता, और मोजज़ा कहते हैं इसको है कि जो बात आपकी अक्ल में ना आए लेकिन अल्लाह पाक नबी के जरिए वो काम कर कर बताता है। आप देखें साहली अलैहिस्सलाम का मुजज़ा कुरान में है कि साहली अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, लोगों ने कहा मोजज़ा बताइए, मोजज़ा बताइए, आप नबी है तो पहचान। मैंने बताया नबी को मोजज़ा दिखाना जरूरी होता है, सबूत के लिए, प्रूफ के लिए कि मैं अल्लाह का नबी हूं। हाँ, वलियों को करामत दिखाना जरूरी नहीं होता। जो अल्लाह के वली होते हैं ना, उनको ये प्रूफ करने के लिए मैं वली हूँ, उसके लिए करामत दिखाना जरूरी नहीं होता, ये अलग बात है। लेकिन नबी के लिए मोजज़ा दिखाना जरूरी होता है। जैसा कि जब क्योंकि अब नबी आने वाले नहीं है क़यामत तक, अब नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। जब गुलाम अहमद कादियानी, जानते ना, अंग्रेजों ने जब गुलाम अहमद कादियानी को तैयार किया और तैयार कर जहलम के इलाके में जाकर उसको डींगे मारने लगा, मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ। तो वहां पर एक 22 साल के एक मौलाना थे, इनका नाम था मौलाना हसन, उम्र उनकी 22 साल थी। तो उन्होंने कहा तू नबी है, अब मैं तुझको ये नहीं कहता कि कोई मोजज़ा दिखा, क्योंकि मेरी नजर में तो नबी है ही नहीं, फिर भी मैं एक पेपर दे रहा हूँ, तो अगर नबी है तो पढ़कर बता। और 22 साल के मौलाना हसन ने उस पेपर में कुछ अरबी शेर लिखे, और वो शेर अरबी में, जैसा कुरान अरबी है ना, कुरान में नुक्ते जेर जबर है तो हमें और आपको पढ़ने आसानी हो जाती है। लेकिन मौलाना हसन जो 22 साल के थे, गुलाम अहमद कादियानी को अगर तुम माज़अल्लाह नबी है, चलिए पेपर में जो मैंने लिखा है लिखा पढ़ कर बता। उन्होंने उस पेपर में 22 अशार निकले थे अरबी में बगैर नुक्तों के साथ।
22 अशार लिखे थे उन्होंने मौलाना हसन ने अरबी में बगैर नुक्ते जेर जबर के साथ। और जब वो गुलाम अहमद कादियानी के हाथ में गया उसके तो पसीने छूट गए, उसके पसीने छूट गए। अब लोगों को मालूम है ये फेक है। तो खैर नबी को मोजज़ा दिखाना जरूरी होता है। अब सालेह अलैहिस्सलाम ने जाकर लोगों को समझाया, लोगों ने कहा ठीक है भाई आप नबी है तो मोजज़ा दिखाए। तो उन्होंने कहा तुम देखना क्या चाहते हो? कहा ये पहाड़ दिख रहा है। कहा पहाड़? कहा ये पहाड़ के अंदर से एक ऊंटनी वो भी हामिला निकाल कर बताइए। अब बताया अक्ल क्या कहती है आपकी? एक पत्थर के अंदर से, पहाड़ के अंदर से ऊंटनी वो भी हामिला, अब बच्चा देने वाली हो ऐसे हामिला ऊंटनी निकाल कर बताए। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह ये मुझसे मोजज़ा तलब कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने कहा ए नबी सालेह सलाम इशारा करो पहाड़ की तरफ। आपने इशारा किया, लोगों ने देखा एक पहाड़ के अंदर से एक हामिला ऊंटनी बाहर आई, पत्थर के अंदर से हामिला ऊंटनी बाहर आई। और अल्लाह पाक ने कहा ये अल्लाह की निशानी है, यानी अल्लाह नबी के जरिए बताता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नबी के जरिए अल्लाह की कुदरत समझ में आती है, नबी के जरिए अल्लाह की ताकत समझ में आती है, नबी के जरिए ही अल्लाह की पहचान मिलती है। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊंटनी को निकाल कर बताया। तो नबी का मोजज़ा, कुरान में ऐसे कई मोजज़े हैं जो अल्लाह पाक ने नबियों के जिक्र फरमाया है। अब यहाँ समझ गया मोजज़ा कहते किसको है, जो बात आपके अक्ल में आए लेकिन नबी कर कर बता दे। अब बात आ जाए, आगे बढ़ते हैं। नबी की जरूरत क्यों है मैंने ये बता दिया, नबी को अल्लाह मोजज़ा देकर भेजता मैंने ये भी बता दिया, मोजज़ा कहते किसको मैंने ये भी बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। नबियों को अल्लाह पाक जिस दौर में भेजता है, नबियों को अल्लाह ताला जिस दौर में भेजता है ना, उस दौर के हिसाब से मोजज़ा देता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नबियों को अल्लाह ताला जिस दौर में भेजता है, उस दौर में जो जमीन पर इंसान जो जो कमाल कर चुके हैं, कर सकते हैं, तो लिहाजा अल्लाह ताला उससे ज्यादा कमाल अल्लाह नबी को देकर भेजता है। जैसा कि आप देखे दौर पढ़ लीजिए मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम का दौर पढ़ लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादूगर बहुत ज्यादा होते थे, जादूगर बहुत ज्यादा होते थे, जादू के जरिए बहुत कुछ हुआ। यानी उस दौर के लोग इतनी तरक्की कर चुके थे, उनमें से इस जादूगर का जो तबका था वो सेकंडों में बड़े बड़े काम कर कर बताता था। बस का एक रिवायत मुझे मिलती है कि एक दिन एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, और एक रिवायत में जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, और एक खेत में वो जो किसान था जादूगर, उसके पास जाकर उसने कहा था कि भाई तुम ये बताओ कि इस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम कहाँ पर है, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहाँ पर है। उस जादूगर ने अपने जादू के जोर से कहता है मैं इस वक्त पूरी दुनिया का चक्कर लगाया तो कहीं पर जिब्रील नजर नहीं आए, लिहाजा आसमानों पर भी मालूम किया जिब्रील वहां नजर नहीं आए। अब जहां बचे हम दोनों, या तू तो जिब्रील है या मैं हूं। यानी एक जादूगर को इतनी ताकत कि वो इस तरह की पहचान कर लेता। तो जब अल्लाह पाक ने चाहा कि मूसा को ऐसे लोगों में भेजे जहां जादूगर ही जादूगर है, तो अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा कमाल मूसा अलैहिस्सलाम का अता फरमाया। अब मूसा अलैहिस्सलाम गए, समझाया फिरौन को, तो फिरौन ने 12,000 जादूगरों को सामने खड़ा, क्योंकि जादूगरों का दौर था, 12,000 जादूगरों को सामने खड़ा, एक से एक बड़ा जादूगर, उन्होंने एक से एक बड़ा करतब दिखाया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का एक आसा मुबारक ने उनको ऐसा हैरान कर दिया, वो तमाम 12,000 जादूगर कहने लगे मूसा हम आप पर, आपके रब पर ईमान लाते हैं, ये जादू नहीं हो सकती। तो बताना जिस दौर में जो कमाल इंसानों के अंदर होता है, उससे ज्यादा कमाल अल्लाह ताला उस दौर के नबी को देकर भेजता। आप जैसा कि आप देखिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम का, मेरी तरफ देखे, उठने बैठने वालों को मत देखे, मेरी तरफ देखे। अगर आपको जाना है तो बड़ी मेहरबानी बाहर जाकर टहल लीजिए, लेकिन मेरे चेहरे मेरी तरफ रहना चाहिए, ओटक बैठक ना करें और मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। सुलेमान, मैं बता रहा हूँ कि मोजज़ा क्यों देता है अल्लाह पाक, और जिस दौर में जो नबी आता है उस दौर के हिसाब से अल्लाह मोजज़ा देकर भेजता है। मेरी बात समझे नौजवान बच्चे, ये बातों को समझने के लिए जरूरी है समझना आपको, ताकि आपको पता चले कि नबी होते तो इंसान है लेकिन हमारी तरह नहीं होते। अब
दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में आप पढ़ के देख ले, आज भी फलस्तीन चले जाए, मुल्क शाम चले जाए, आज भी आपको ऐसे ऐसे घर मिलेंगे जो पहाड़ के अंदर कमरे बने हुए, पहाड़ों के अंदर। आपकी अक्ल हैरान हो जाएगी, यार इतने पहाड़ के अंदर एक बंदा कैसे कपड़े घर बना सकता है। ये कब की बात है? सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर की बात है। वहां के लोग में ऐसा कमाल आ गया था, उनके हाथों में ऐसी ताकत थी, वो बड़े से बड़े पहाड़ को चीर कर एक गुरुम बनाते, हाल बनाते, कमरे बना लेते। आज अक्ल आज हैरान है, तो लिहाजा अब ऐसे लोगों को हिदायत देना था अल्लाह को, तो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को भेजा और दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मैं अल्लाह, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ। उन लोगों ने कहा नबी हो तो मुजज़ा बताए। अगर दाऊद अलैहिस्सलाम भी पहाड़ों को चीर के बताते तो लोग कहते ये तो हम भी कर लेते, ये तो हम भी कर लेते। तो लिहाजा जरूरी था अल्लाह पाक को, अल्लाह अपने फजल से जानता था कि ऐसी कौम में मैं दाऊद को भेज रहा हूँ। तो अल्लाह ने क्या किया, अब पहाड़ को नरम कैसा किया जाता है? लहवे से। लिहाजा उस लहवे को दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में नरम कर दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा मैं नबी हूँ, तो उन्होंने कहा उसका सबूत क्या है? तो क्या तुम लहवे से पहाड़ों को चीरते हो? मैं पहाड़ लहवे को ही नरम करता हूँ। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ये मोजज़ा दिया कि आप हाथ में लहवा लेकर जैसा चाहे वैसा मोड़ लेते, जैसा हम कपड़े को मोड़ लेते ना, इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम लहवे को इधर आगे पीछे दाएं बाएं मोड़ लेते थे। लोगों की अक्लें हैरान, यार इस वक्त कोई ऐसा कमाल नहीं करता जो कमाल दाऊद कर कर बता रहे हैं, यकीनन ये अल्लाह के नबी है। मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह नबियों को दौर के हिसाब से मोजज़ा और कमाल देकर भेजता है। अब देखिए ईसा अलैहिस्सलाम की बात आई। ईसा अलैहिस्सलाम जिस दौर में आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में मेडिसिन यानी तिब, बड़े बड़े डॉक्टर थे, बड़े बड़े डॉक्टर, और वो डॉक्टर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज चुटकियों में करते थे, चुटकियों में कर देते थे। उन बड़े बड़े डॉक्टरों में बहुत तरक्की कर लिया था, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज यूं भी हटा करते थे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को उनको भेजा गया इस लोगों में कि इनको हिदायत देना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गए, उन लोगों को समझाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी बात मानो। तो उन लोगों ने भी कहा अरे ईसा, अगर आप अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है, तो आप कोई कमाल करके बताए, कोई मोजज़ा दिखा कर बताए, तब हम आपको नबी मान लेंगे, तब अब हमको रसूल मान लेंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये दौर तो बड़े बड़े बीमारियों के इलाज का दौर है, अगर मैं किसी बीमार को ठीक कर दूं तो लोग कहेंगे ये तो हमारा डॉक्टर भी कर लेता है। किसी बीमार, क्योंकि उस दौर में अभी गोलियां दवाइयां जो आज है ऐसा निकले नहीं थे। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा ये दौर बड़े बड़े बीमारियों को चुटकियों में इलाज करते थे लोग, तो अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा ऐसा डॉक्टर, ऐसा मोजज़ा दिया है कि उस दौर में वो काम कोई नहीं कर सकता था जो काम अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने कर कर बताया। वो कौम क्या था कि जब बीमारी, बड़े बड़े डॉक्टर तो थे लेकिन पैदाइशी हंधे को कोई ठीक नहीं कर सकता था, पैदाइशी हंधे को कोई ठीक नहीं कर सकता था। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मुजज़ा दिया, अगर पैदाइशी हंधे को ईसा अलैहिस्सलाम आंखों पर हाथ लगा देते तो अल्लाह रोशनी अता फरमा देता। लोग हैरान हो गए, यार आज के दौर में तो ये बड़े बड़े डॉक्टर जो कहीं नहीं कर सकते, ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा इससे बड़े और देखे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये सबूत देते मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ, ये देने के लिए एक तो पैदाइशी हंधों को हाथ लगाकर रोशनी दे देते, और दूसरे कोढ़ की बीमारी, उस वक्त इलाज नहीं निकला था कोढ़ की बीमारी का, इन कोढ़ की बीमारी वालों को ईसा अलैहिस्सलाम हाथ लगा देते तो अल्लाह शिफा अता फरमा देता। एक तो दूसरा ये, तीसरा मुजज़ा ईसा अलैहिस्सलाम को देकर अल्लाह पाक ने बताया कि आम बंदा नहीं, अल्लाह का रसूल है, मेरा महबूब है। लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तीसरा मुजज़ा जो लोगों को दिखाकर हैरान कर दिया वो ये था कि आप मट्टी से परिंदे को बनाते। बोलो ना सुभान अल्लाह। मट्टी से एक परिंदे का पुतला बनाते और उस पर कहते, जब मट्टी का परिंदे का पुतला तैयार हो जाता तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उड़ जा, अल्लाह के हुक्म से उड़ जा। तो ये लोग हैरान हो जाते और लोग मान लेते कि ये वाकई अल्लाह के रसूल है।
तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, हर नबी को अल्लाह ताला दुनिया में जब भेजा तो उस दौर के हिसाब से जो कमाल नबी के पास होता है किसी इंसान के पास नहीं होता, जो खूबी नबी के पास होती है किसी आम इंसान के पास नहीं होती, ताकि बंदों को पता चले अल्लाह के कि ये जो बंदा है ये नबी है, ये कोई आम बंदा नहीं, अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का नबी है, अल्लाह का रसूल है। आप सुलेमान अलैहिस्सलाम को देख ले, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं पर भी हुकूमत करते थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जिन्नातों पर भी थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जानवरों पर भी थी, जानवर आपके इशारे पर ठहर जाते, हवा आपके इशारे पर ठहर जाती, अरे यहाँ तक के जिन्नात आपके इशारे पर काम करते। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये दौर में दिखाना जरूरी था क्योंकि उस दौर में लोग एक से एक कमाल दिखाते थे, तो बताना और समझाना ये चाहता हो, हर नबी को अल्लाह पाक ने दौर के हिसाब से कमाल दिया, दौर के हिसाब से खूबी दी, ताकि लोगों को पता चले आम बंदा नहीं अल्लाह का महबूब है। अब जब दौर आया हमारे नबी का, ये तो समझ गए ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का, ये तो आप समझ गए मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का, ये तो समझ गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर का, ये तो समझ गए सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की बात, ये तो आप समझ गए दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर की बात, ये तो आप समझ गए नूह अलैहिस्सलाम के दौर की बात। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, अब जब बारी आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह जानता है ऐ हबीब, एक तो मैं तुझे आखिरी नबी बनाकर भेज रहा हूं, अब तेरे बाद तो कोई नबी आएगा नहीं, और दूसरी तेरी उम्मत में लोग बड़ी बड़ी तरक्कियां करेंगे, तेरी उम्मत में लोग बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे, जो पिछले लोग नहीं कर सकते वो तेरी उम्मत कर कर बताएंगी। पिछले दौर में भाई बताया से 500-600 साल पहले फोन का दौर क्या था, साइंस तरक्की पे तरक्की कर रही है, एक से एक चीज बन रही है। पहले प्लेन का तस्वुर कहाँ था, 100 साल पीछे चले जाए, प्लेन का तस्वुर कहाँ था, ट्रेन का तस्वुर कहाँ था, फोनों का तस्वुर कहाँ था। तो ये हुजूर की उम्मत में प्लेन भी बने, ट्रेन भी बने, फोन भी बने। अरे बंदा यहाँ बैठकर अमेरिका में क्या हो रहा देख सकता है, ऐसे वीडियोस बने, ऐसे सैटेलाइट बने। तो अल्लाह जानता था ए हबीब तुझको जो दौर में मैं भेज रहा हूँ, अब तेरे बाद तो कोई नबी आएगा नहीं, लेकिन जिस दौर में मैं तुझे भेज रहा हूँ, तेरे दौर में लोग एक से एक कमाल कर कर बताएंगे, एक से एक खूबियां बताएंगे, यहाँ तक के हबीब तेरे दौर में लोग चांद पे जाने का दावा करेंगे, चांद पे जाने का दावा करेंगे, चांद तक पहुंचने का दावा करेंगे। अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले, 1-2 साल पहले की बात है, हमारा हिंदुस्तान ने चांद पर 2 रॉकेटों को लॉन्च किया, 2 रॉकेट वहां पर पहुंचे, चंद्रयान के नाम से पूरे हिंदुस्तान ने खुशी मनाया। तो कहने का मकसद यह है, अल्लाह जब नबी को जिस दौर में भेजता है उस दौर के हिसाब से मुजज़ा देता है। तो आज का ये दौर जो चल रहा है, इस दौर में साइंस इतनी तरक्की कर ली है, प्लेन को देख ले, ट्रेन को देख ले, रॉकेट को देख ले, फोनों को देख ले, वीडियो कॉल को देख ले, यहाँ तक के लोग चांद पर पहुंचने का दावा, चांद पर जाने का दावा कर रहे हैं। अभी तो साइंसदान ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सूरज के अंदर जाए। आपने पेपर में पढ़ा होगा, मीडिया में सुना होगा, जब चंद्रयान का मामला हुआ तो हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम दूसरा रॉकेट जो है करीब सूरज के अंदर भेजेंगे, सूरज के अंदर भेजेंगे। तो खैर हर मुल्क तरक्की इतनी कर रहा है, एक से एक टेक्नोलॉजी दुनिया में आ गई है। अगर आप चाइना में चले जाए तो आपकी अकलें हैरान हो जाएगी, वहाँ के गाड़ियों, वहाँ के सिस्टमेटिक को देखकर। आप अमेरिका चले जाए, वहाँ पर आप अकलें हैरान हो जाएंगे। कहने का मकसद, समझाने का मकसद ये है, ये जो दौर चल रहा है ये हमारे नबी का दौर है, ये दौर जो चल रहा है हमारे नबी का दौर है, क़यामत तक हमारे नबी के दौर रहेगा, ये क़यामत तक हमारे नबी का दौर रहेगा। तो इस दौर में ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई है, ऐसी तरक्की हो गई है, लोग चांद पर जा रहे हैं, सूरज पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने कहा हबीब मैं जानता हूँ तेरे दौर में ऐसी तरक्की होगी, लोग चांद पर जाने का दावा करेंगे। मेराज की रात में तुझे चांद से आगे बुला लेता हूँ, लोग सूरज में जाने का दावा करेंगे। मेराज की रात में सूरज से आगे तुझे बुला लेता हो, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा नबी वो है जो चांद से भी आगे गया है, सूरज से भी आगे गया है। इसलिए अल्लाह ताला ने मेराज जैसा मोजिज़ा हमारे नबी को अता फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह।
मेराज जैसा मोजिजा हमारे नबी को अल्लाह ने दिया ही इसलिए है ताकि आज के मुसलमान और आज के इंसान इन साइंसदानों की तरक्की को देखकर कहीं नबी के बारे में गलत ना समझाए, नबी के बारे में उनका अकीदा कमजोर ना पड़ जाए। अरे भाई ये काम तो साइंसदान ऐसा कर रहा है, ये काम तो फला साइंसदान ऐसा कर रहा है। मैं कहता हूँ अगर नबी के कमालात को पढ़ना और समझना है तो आप मेराज के वाक़ये को पढ़ ले, हैरान हो जाएंगे अकल कि आज सूरज और चांद तक जाने का तो दावा है, लेकिन मेरे और आपके नबी जागते हुए जिस्म के साथ सूरज चांद से आगे बल्कि सातों आसमान से आगे लाम मका तक जाकर आए। इसलिए ये मोजज़ा देना जरूरी था। बेटा सीधा बैठो, टेका लेकर बैठो। ये मोजज़ा देखना ये नबी का मोजज़ा। आप देखे दो मोजिज़े, यूं तो हर नबी को अल्लाह किसी नबी को एक मोजिज़ा दिया, किसी नबी को दो मोजिज़े दिए, किसी को तीन, किसी को चार, लेकिन हमारे और आपके नबी को अल्लाह ने यार हुजूर की शान बयान हो रही है, चेहरे पर खुशियां लाइए, हाँ चेहरे पर तंदुरुस्ती लाइए। ईमान की जान हुजूर की मोहब्बत है, हाँ हुजूर की मोहब्बत ही ईमान है। अगर ये सुनकर आपका दिल खुश ना होता हो तो फिर किसको देखकर आपका दिल मुर्दा हो गया? मैं ये कहूंगा फिल्म स्टार को देखकर खुश हो, फिल्में ड्रामे देखकर दिल खुश होता है? ना ना ना, दिल में जो दिल है, ये जो जान है, ये खुश उस वक्त होना जब अल्लाह उसके रसूल की ताकत और कुदरत की बात हमें समझ में आ जाए और चेहरे से बताए कि हम समझ रहे हैं, हमारी को बात समझ में आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि मोजिज़ा अल्लाह पाक जो है नबियों को ऐसे अता फरमाता है कि जो कमाल उस दौर के नबी को देता है फिर वो काम कोई आम बंदा कर ही नहीं सकता। चांद तक जाने का दावा है, मेरे आका चांद से आगे चले गए। आप अकल हैरान ना हो, परेशान ना हो आज की साइंस को देखकर। नबी जो होता है अल्लाह पाक नबियों को दौर के हिसाब से कमालात देकर दुनिया में भेजा करता है। अब जो मेराज है, मेराज का ये वाकया कुरान आप देखे, मुख्तसर तौर पर ये बात को आप समझे कि 27 रजब का महीना था, 27वीं शब थी। मेरे आका रहमत कनैन को अल्लाह पाक ने जिब्रील को भेजकर बुराक पर बिठाकर पहले काबतुल्लाह लेकर गया हरम में, फिर वहां से मस्जिद अक्सा लेकर गया। वहां सारे नबियों की इमामत हमारे नबी ने करवाई। फिर मस्जिद अक्सा से अल्लाह ताला ने हमारे नबी को पहले आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवें आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा से ऊपर मुकाम मुस्तफा के आगे लामका यानी ऐसी जगह कुछ जगह का नाम ही नहीं, लामका मुकाम मुस्तफा के आगे लामका। फिर वहां से सरकार वापस आए, जाकर रब का दीदार कर वापस आए। वापस आने पर सरकार जिस बिस्तर को छोड़ कर गए थे ना, वो बिस्तर का गर्मी भी बाकी थी, बिस्तर की गर्मी बाकी थी और दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, अभी रुकी भी नहीं थी। सरकार जाकर आ गए। सरकार जाने से मेरे वजू करवाया था, वजू का पानी जमीन पर गिरकर अभी आगे निकला भी नहीं था, सरकार जाकर आ गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे हजरत ये क्या, सुनिए आप देखे। पहले तो ये कि पहले हदीसों से हम ईमान लाए, हर बात अक्ल से नहीं समझ, क्योंकि बाद लोग अक्ल से कहते पहले आसमान को पार किया आपके नबी ने, फिर दूसरे आसमान को। पहले तो ये बताइए, साइंस ये कहती है आसमानों पर ऊपर के हिस्से में अगर आप ऊपर के हिस्से करें तो 3 कुर्रे ऊपर। पहली जगह वो जहां पर बंदा अगर आसमान पे बगैर प्लेन हवाई जहाज के चले भी जाए तो ठंड से मर जाता है। ऊपर का हिस्सा ऐसा कुर्रा है आसमान पर जहां पर ठंड ज्यादा है। चलिए उस ठंड को पार भी कर ले तो दूसरा कुर्रा आता है जहां पर आग है और आग को कोई गुजर ही नहीं सकता। चले उसको भी पार कर ले तो तीसरी जगह ऐसा है जहां पर हवा नहीं, जब हवा नहीं तो सांस नहीं ले सकते। और तुम कहते हो कि तुम्हारे नबी बदन के साथ, जिस्म के साथ इन तीनों कुर्रों को पार कर अल्लाह से मिलकर आए। और ये हमारी अक्ल नहीं मानती बात। मैं आपको पहला मिसाल देता हूँ। हाथ में अगर चले ठंड को देख ले कि अगर आप हाथ में बर्फ ले कुछ देर तो आप पकड़ सकते हैं ना, बर्फ ज्यादा देर नहीं, कुछ देर तो पकड़ सकते हैं ना।
कुछ देर मैंने कहा तुम कहते हो कि नबी का जिस्म ठंड को पार कैसा किया, मैंने कहा नबी की रफ्तार को देख, वो रफ्तार को देख। बोले आग के कुर्रे को कैसे पार किया, मैंने कहा ये आग के कुर्रे की बात कर रहा है। अगर मुझे बताइए एक चिराग जलाए या मोमबत्ती जलाए और तेजी से आप उंगली निकाले, लो पे से तेजी से उंगली उठाए, उंगली जलेगी? मैंने नहीं जलेगी। मैंने कहा मेरे आका की रफ्तार इससे भी ज्यादा तेज थी। और कहा सांस, मैंने कहा कुछ देर के लिए तो भी सांस बगैर हवा के जी सकता है, लेकिन मेरे आका गए और आए, और इतनी जल्दी आए कि बिस्तर भी गर्म था, दरवाजे की कुंडी भी हिल रही थी, और वजू का पानी जमीन से बहा भी नहीं था, जाकर आ गए। नहीं समझे? थोड़ा और क्लियर करके समझाता हूँ, सुनिए आप। पहले अक्ल वालों को मैंने जवाब दिया। आप देखिए हदीस पाक में आता है जमीन से पहले आसमान का सफर 500 साल का है। कितने साल का? यानी एक बंदा अगर पहले आसमान तक जाने की कोशिश करे, ये जो आप देख रहे हैं आसमान ये अबर है, आसमान जो है ना बिल्कुल आपको नजर नहीं आता, बाज़ उलमा ने फरमाया। तो लिहाजा जमीन से पहले आसमान तक जाने का जो सफर है हदीस में है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, यहाँ अपनी अक्ल ना दौड़ाए। हर जगह अक्ल का घोड़ा नहीं चला सकते आप। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी है आपकी अक्ल मानते नहीं, लेकिन आप फिर भी मानते। अक्ल कैसे माने कि एक फोन से बंदा अमेरिका बात कर रहा है, अक्ल करिए कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी मान लेते। साइंस ऐसी तरक्की कर रही है, मैं कह रहा हूं यही तो बात समझे, ये कैसे हो सकता है। अरे भाई ये समझो ले जाने वाला कौन था और जाने वाले कौन थे, है ना? ले जाने वाला कौन था और जाने वाले कौन थे। तो जमीन से पहले आसमान का सफर 500 साल का, और आसमान की जो मोटाई है उसको पार करने के लिए 500 साल लगेंगे। तो पहला आसमान पार करने के लिए 1000 साल, दुनियावी एतबार से 1000 साल। तवज्जो फरमाए एक बात पर। फिर दूसरे आसमान से, पहले आसमान से दूसरे आसमान जाने के लिए 500 साल, फिर उसकी मोटाई पार करना है तो फिर 500 साल। इस तरह 7 आसमान पार करना है, जमीन से 500 साल, फिर वहां से 7 आसमान के 7000 साल, 7 या 8000 साल हो रहे हैं। 7 आसमान पार करने के लिए 7 से 8000 साल हो रहे हैं। और हुजूर इतना जल्दी आए, इतना जल्दी जाकर आए कि बिस्तर भी गर्म था, दरवाजे की कुंडी भी हिल रही थी। बोले ये अक्ल नहीं मानती। मैंने कहा हाँ हम ईमान वाले, अक्ल तो मौजज़ा कहते हैं इसको, जो अक्ल में ना आए। ये हुजूर का मौजज़ा, मैं तो आपको वही तो कहा ना, मौजज़ा उसी को कहते हैं जो बात आपकी अक्ल समझ में ना दे, लेकिन ईमान में आना चाहिए। हर जगह अक्ल का घोड़ा, मिसाल के तौर पर ऊंचे पहाड़ पर आपको जाना है, बिल्कुल चोटी पे, और आप घोड़े पे निकले पहाड़ पे चढ़ने के लिए, तो जहां तक आप घोड़े पे जा सकते हैं। अगर जब रास्ता ऐसा आ जाए तो बताए घोड़े पे चढ़ सकते हैं, घोड़ा लेकर चढ़ सकते हैं? बोले नहीं जनाब, अगर मैं घोड़े पे चढ़ूंगा होंदा मुंह गिर जाऊंगा, कि रास्ता ऐसा है। अरे भाई घर से तो घोड़े पे निकला था, रास्ते तमाम घोड़े पर आया है, अब जब चढ़ाड़ पे चढ़ने की बात आई, अब घोड़े पे क्यों नहीं चढ़ता? तो कहा मौलाना अक्ल से काम ले, यहाँ घोड़े का काम नहीं है, पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है तो रस्सी वाला कमान लेना पड़ेगा, रस्सी वाला कमान लेना पड़ेगा। मैं यही तो तुझे समझाना चाहता हूँ कि मौजज़ा अगर समझना है तो अक्ल का काम नहीं, अक्ल के घोड़े पे मता मौजज़े को समझने के लिए। अगर मौजज़ा समझना है तो खुदा की ताकत का काम लेना पड़ेगा, कुरान का जरिया लेना पड़ेगा, और अल्लाह के रसूल की ताकत और कुदरत का जरिया लेकर मौजज़े को समझना होगा, और वो काम ईमान है। तो जहां हमारी अक्ल काम ना करे, हमारी ईमान में वो बात दाखिल हो जाती है। तो खैर आप अंदाजा करें कि यहाँ पहले मैं आपको जवाब दे दूं, गए और आए। पहले मैं अक्ल वालों का जवाब देता हूँ कि कुर्रा कैसे पार किया, ठंड को कैसे बर्दाश्त किया, बगैर हवा के कैसे रहे। मैंने कहा भाई आज के दौर में सारी चीजें एक आम बात है, मेरे आका तो गए और आए, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। एक साहब बने के मौलाना आप कह रहे कि आसमान साइंस तो कहती है कि आसमान का वजूद है ही नहीं, आसमान का वजूद है ही नहीं, और आप कहते हैं आसमान का वजूद है। तो मौलाना ने उनको जवाब दिया कि एक बात बताए, आप जेंटलमैन हैं, पढ़े लिखे हैं, आसमान को इंग्लिश में कहते क्या है? उन्होंने कहा आसमान को इंग्लिश में स्काई कहते हैं।
अच्छा, फिर मौलाना ने उनको समझाने के लिए कहा आपकी शादी हो गई? बोले हाँ हजरत शादी हो गई। आपको कितने बच्चे हैं? कहा एक बेटा। अभी तो शादी हुई, एक ही बेटा है। अच्छा, मौलाना ने फरमाया दूसरे बेटा का नाम क्या है? पहले बेटे का नाम पूछा, कहा मेरे पहले बेटे का नाम मौनकी है। अब मुस्कुराने लगे, ऐसा हो रहा है आज के दौर में, मौनकी है। मौलाना ने कहा क्यों भाई लेटेस्ट नाम मौनकी? अरे मौलाना लेटेस्ट दौर चल रहा है। आप देखिए कुछ दिन पहले एक खातून को प्लेन के अंदर बच्चा हुआ तो उसने अपने बच्चे का नाम एयरमैन रख दिया, एयरमैन। और कुछ दिन के बाद रखा वाकई, मैं ये लतीफा नहीं बता रहा हूँ, बात भी सही है। आप पढ़े गूगल पर सर्च करें, एक बच्चे का नाम, माँ ने सिर्फ बच्चे का नाम एयरमैन रखा इसलिए कि बच्चा जहाज के अंदर पैदा हो। लेटेस्ट दौर चल रहा, लोगों की सोच जरा लेटेस्ट हो गई है। और जो है एक हाल की बात है कि एक बच्चा ट्रेन के अंदर पैदा हुआ तो माँ ने उसका नाम रखा एक्सप्रेस। एक्सप्रेस ट्रेन में पैदा हुआ ना तो नाम ही रख दिया एक्सप्रेस। अब वो जेंटलमैन कहने लगे जो बात कल समझ नहीं भला, मैं अपने बच्चे का नाम मौनकी इसलिए रखा कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ उसको बंदरा कहते हैं, बांद्रा यानी बंदरों की जगह, इसलिए मैं अपने बच्चे का नाम लेटेस्ट मौनकी रख दिया। तो खैर मौलाना ने कहा कि तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है? कहा मौनकी। अच्छा, दूसरे बच्चे का नाम बताइए। अब वो जेंटलमैन कहने लगे कि हजरत अभी मैंने आपको कहा कि मेरा एक ही बेटा है। मौलाना ने फिर कहा नहीं दूसरे बच्चे का नाम भी बोल दीजिए ना, क्या नाम है? अरे मौलाना मैं कह रहा हूँ बेटा एक ही है, दूसरा बच्चा आया नहीं तो नाम कैसे बताऊं? जब उसका वजूद ही नहीं है दूसरे बेटे का तो नाम कैसे बताओ? मौलाना ने कहा यही तो तुझे समझाना चाहता हूँ। तुम कहते हो आसमान का वजूद ही नहीं है, फिर नाम क्यों रखा? ये जेंटलमैन जो साइंस समझना चाहते हैं उनको लेकर आओ। आसमान का जब वजूद है नहीं, तुम कह रहे हो आसमान का, जबकि हदीसों में आया सरकार ने फरमाया आसमान का दरवाजा मेरे लिए खोला गया, लेकिन ये कहते नहीं आसमान है ही नहीं, फिर नाम क्यों रखे? इंग्लिश में स्काई नाम क्यों रखा? तो मान गए नहीं आसमान है लेकिन उसमें दरवाजे भी होते हैं, उसमें दरवाजे भी होते हैं, ये आप दिखाई क्यों नहीं देता? अच्छा, आपकी साइंस कुछ कहती है कि आप जो पानी पीते हैं, मिनरल वाटर जो पीते हैं, उस पानी में कई किस्म के कीड़े होते हैं, कई किस्म के जो है ना विटामिन होते हैं, क्या आपको नजर आता है? तो जेंटलमैन कहने लगे नहीं मौलाना हम उसको वो तो हमें नजर नहीं आते, फिर मानते क्यों है? नहीं उसको मान नजर आता है, उसके लिए खास मैक्रो गिलास होता है। हमारे यहाँ साइंसदानों के पास एक खास गिलास होता है मैक्रो, उस खास दूरबीन से उस पानी में देखो तो जो है उसके अंदर के विटामिन नजर आते हैं, कीटाणु नजर आते हैं। कहने का देखो तुम कहते हो दरवाजा है नहीं है, मैं नहीं मानता। मैंने कहा जो चीज तुम नहीं देखते नहीं मानते। मैंने कहा जिस तरह तुम पानी में बाज़ाहिर कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन मानते हो कि पानी के अंदर कीटाणु है, बेटा उसके लिए खास कैमरा होना पड़ता उसको देखने के लिए, इसी तरह आसमान को देखने के लिए रब का खास करम होना पड़ता है। जब आसमान का दरवाजा है या नहीं है, इसको देखने के लिए खास करम होना पड़ता है। अब वो ठहर के नहीं मौलाना एक बात समझ में नहीं आती, आसमान पे तो जो है कुर्रे हैं आग के, वो कैसे पार किया होगा आपके नबी ने? उन्होंने कहा एक बात बताओ, पहले मैं साइंसदानों की जवाब दे रहा हूँ, साइंटिस्ट, ताकि क्योंकि बड़े बड़े साइंस जो आज तरक्की कर रही है, आज जो साइंस तरक्की कर रही है खुदा की इज्जत व जलाल की कसम, ये सब कुरान और हदीस का सदका है। मैं उस पर में कई दलील हमारे उलमा ने फरमाया कि मैं इस बात पर कई दलीलें दे सकता हूँ कि साइंस जो ट्रेन साइंस ने बनाया है, जहाज जो साइंस ने बनाया है, ये सब कुरान और हदीस का सदका है। यहाँ तक के एक साइंसदान ने किसी आलिम से पूछा था कि आप जरा ये बताइए कि तुम्हारी कुरान में सब चीज का जवाब है, तो साइंस ये कोशिश कर रही है, साइंस ये कोशिश कर रही है कि बिजली से ज्यादा स्पीड कोई सवारी बनाए। पहले बिजली के ज्यादा स्पीड सवारी बना, तो एक मिसाल देता हूँ ताकि बिजली की स्पीड आपको समझ में आ जाए। अरे सारी बातें आज 2024 में गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, साइंस बताती है सारी बातें। आज साइंस ने बिजली की स्पीड को समझाने के लिए कहा, अगर तुम हाथ में एक बल्ब रख लो, एक हाथ में बल्ब रख लो और उसका
समझाने के लिए कहा साइंस ने, पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर लाकर यहां लगाओ, ठीक है। आपके हाथ में एक बल्ब है और आपने उसका वायर पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर अपने बाजू बोर्ड में लगाया और खटका स्विच ऑन किया, तो साइंसदान कहते हैं कि बिजली की स्पीड इतनी है, बिजली की स्पीड इतनी है कि वो पूरी दुनिया का चक्कर सिर्फ 9 सेकंड में करेगी। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, बहुत आसान है करना। कितने सेकंड में करेंगे? ये कोई मौलवी साहब नहीं कर रहे बात, कोई ये बात जो है ना साइंटिस्ट कह रहा है बिजली की स्पीड समझाने के लिए कि बिजली इतनी पावरफुल है, उसकी स्पीड इतनी है कि बिजली जो है अगर पूरी दुनिया में चक्कर लगा कर भी आए तो 9 सेकंड। कितने? 9 सेकंड। मैंने कहा जब ये बंदे की बनाई हुई बिजली में इतनी स्पीड है, एक इंसान के बनाए हुए बिजली में इतना पावर है, इतनी स्पीड है, और जिस सवारी को अल्लाह ताला ने हमारे नबी को बुलाया था जिस सवारी पर, उस सवारी का नाम ही बुर्राक है। बुर्राक उसको कहा जाता है जिस पर बैठकर हमारे नबी अल्लाह से मिलने मुलाकात के लिए गए। बुर्राक कहते हैं अरबी में बर्फ को, और बर्फ कहते हैं उर्दू में बिजली को। तो जो एक इंसान की बनाई हुई बिजली में ये पावर है, इतनी स्पीड है, तो रब के भेजे हुए बुराक की स्पीड का आलम क्या होगा? अल्लाह के बनाए हुए, अरे अल्लाह की खुदरत पर बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह की ताकत को जहन में लाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हमारा परवरदिगार, हमारा रब बड़ी कुव्वत वाला, ताकत वाला है, और उसकी कुव्वत, उसकी कुदरत, उसकी ताकत जाहिर कब हुई? मेराज मुस्तफा में जाहिर होती है। अल्लाह की कुदरत के जलवे, अल्लाह की ताकत के जलवे अगर आप समझना चाहते हैं, मेराज मुस्तफा पढ़ लीजिए, अल्लाह की ताकत समझ में आ जाएगी, खुदा की कुदरत आपको समझ में आ जाएगी। तो खैर बिजली से बुराक पर हुजूर गए तो कहां ठंड लगेगी? स्पीडी से आग से निकल गए, स्पीड से ठंड से निकल गए, कहां ठंड लगेगी, कहां आग जलाएगी? अरे भाई एक पेट्रोमैक्स को आप देख ले, उसके अंदर जो बत्ती होती है आग के अंदर जलते रहती। अक्ल से बात समझे बात को, एक पेट्रोमैक्स के अंदर एक बत्ती जो हाथ लगाए तो टूट जाएगी, फट जाएगी, वो बत्ती आग को लेकर घंटों रोशन होती है, और पेट्रोमैक्स बजा दो बत्ती जैसी वैसी नजर आती है। मैंने कहा एक इंसान इतना कमाल कर सकता है, एक तागे से मामूली बत्ती घंटों आग में रहकर भी ना जले, तो मेरे और आपके नबी उन आग के पुर्रों के आगे गए तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है? अपने अक्ल को भी रोशन करे, अपने ईमान को भी ताजा करे, और बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये रब की कुदरत और उसकी ताकत के जलवे, और मुस्तफा जाने रहमत का इतना बड़ा मोजज़ा, इतना बड़ा मोजज़ा। तो लिहाजा मेरे आका गए और आए, और इतनी स्पीडी से आए। और आप कहेंगे हजरत ये जो आप कह रहे हैं कि गए और आए, लेकिन आप कह रहे हैं कि करोड़ों साल का सफर था, करोड़ों साल का सफर था, लेकिन करोड़ों साल का सफर रात के छोटे से हिस्से में कैसे हो गया? करोड़ों साल का सफर रात के छोटे से हिस्से में कैसे हो गया? अक्ल इस बात को नहीं मानती। मैंने कहा एक काम कर, टाइम क्या हो रहा है? उसने कहा 2 बज रहे। मैंने कहा घड़ी का शल निकाल, घड़ी का शल निकाल। अब तू ये घड़ी में जब शल डालेगा, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, जैसा ही शल डालेगा जहां से रुकी थी वहां से चलेगी, जहां से रुकी थी घड़ी वहां से चालू हो जाएगी। टाइम मिलाने की बात नहीं, शल डाले जहां 2 बजे निकाला था, डाला कई साल के बाद, चली कहां से? जहां से रुकी थी वहीं से। मैंने कहा क्यों? क्योंकि घड़ी की जान शल है। घड़ी है, बहुत आसान करके बात समझा रहा हूं, समझिए। घड़ी की जान शल है, घड़ी की जान शल है। मैंने कहा ये मिसाल जाहिर, इस कायनात की जान मुस्तफा है। ये कायनात, हाँ बात जज्बात में नहीं करो, हकीकत कह रहा हूं। ये कायनात की जान मुस्तफा है, ये दुनिया की जान मुस्तफा है। जब हुजूर गए इस कायनात से निकल कर गए, तो जहां
दिन था वहां रुका, रात जहां थी वहां रुक गई, और जैसा हुजूर जाकर वापस आए, हुजूर जाकर वापस आए तो वहां से दिन शुरू, वहां से रात शुरू। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। आप कहेंगे मौलाना हुजूर कायनात की जान, ये आप जज्बे में कह रहे हैं। जज्बे में नहीं कह रहे, खुद हुजूर ने कहा। बोलो ना सुभान अल्लाह। और कुरान में अल्लाह कहता है, मेरा हबीब जो कहता है अपनी तरफ से नहीं कहता। अल्लाह कुरान में कहता है, मेरा हबीब जो कहता है ना, जो भी कहता है अपनी तरफ से नहीं कहता, जो मैं कहता हूँ मुस्तफा वो कहता है। और हुजूर ने खुद फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया, आदम अगर हुजूर को पैदा करने का मकसद ना होता, ना मैं जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना चांद बनाता, ना तारे बनाता, ना सूरज बनाता, ना जन्नत बनाता, ना दोज़ख बनाता, ना पहाड़ बनाता, ना फरिश्ते बनाता, ना दिगर नबियों को बनाता, ऐ आदम ना तुझे भी बनाता। हुजूर को बनाने का मकसद था, अल्लाह ने जमीन और आसमान और कायनात को बनाया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस कायनात की जान आप और हमारे नबी है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खुदा के वास्ते बैठ जाओ। हाथ पैर मोर हाथ सब मस्जिद के बाहर पोंछ कराना, ये अदब के खिलाफ है। हम दीन सीखे। मस्जिद के अंदर वजू का एक खतरा भी गिरना गुनाहगार हो गया, गुनाह लिखा जाता है आपके नामे अमाल में। वजू के एक खतरा बात जाने मस्जिद के अंदर पहली सब में आके हाथ पैर पहुंचते हैं। इमामों को देखा गया, मौज़ूनों को भी देखा गया। मैंने कहा अल्लाह के पनाह यार, क्या दौर आ गया है, क्या देखना पड़ रहा है। अवाम तो अवाम, कुछ जाहिल किस्म के इमाम जो मजहबी लोग मुसल्ले पे खड़ने वाले भी ये गलती करते हुए नजर आते हैं कि मुसल्ले पे ठहर कर हाथ पैर मुंह पोंछते हैं। जब उनको मसला बताया गया, भाई तुमको देखकर लोग समझते हैं, अगर इमाम ही गलती करे तो लोग क्या करें। तो लिहाजा मैं समझता हूँ ऐसा मस्जिदों में अक्सर इमाम करते हैं। मौज़ूनों को आपने देखा, मुंह हाथ पैर मस्जिद के अंदर पहले मुसल्ले में हाथ। मैं तो ऐसे इमामों को भी देखकर हैरान होगा, कहने का या अल्लाह क्या दौर देखना पड़ लगा है। अकामत हो रही है और इमाम साहब दबा दबा के हाथ पैर पोंछ रहे, बदले मुसल्ले करे ठहर कर। उनको इतनी भी शर्म हया नहीं है। ये मसला ऑथेंटिक है 1400 साल से कि मस्जिद के अंदर हाथ पैर पहुंचना मस्जिद के अदब के खिलाफ है। फिर वजू का पानी का एक खतरा मस्जिद के अंदर गिरना ये गुनाह है। ये अवाम को बोलेंगे तो आप सीखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि भाई इतना बड़ा मसला है। क्यों? क्योंकि वजू का पानी तुम्हारे गुनाह होता है। वजू का पानी आपको हमारे गुनाह होता है, और वो पानी मस्जिद के अंदर नहीं गिराया जाएगा। बात तो बहस करने लग गया तो उसमें भी, अरे हजरत पूरा पानी नहीं पहुंचना है। अरे भाई इतना पहुंचो कि टपके गिरना बंद हो जाए। इतना तो पहुंचना ही पहुंचना है कि टपके ना गिरे। नहीं, थोड़ा पानी रहना पड़ता है। थोड़ा पानी से ये मुराद नहीं कि टपके गिराते रहे। और हाथ पैर पाँव मस्जिद के बाहर पहुंच कर आएंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। कोई भी नमाज के लिए हम कभी किसी कमिश्नर के हाथ सामने जाकर हाथ पैर नहीं पहुंचते, घर में तैयार होकर जाते हैं। ऑफिस जाना है घर में तैयार होकर जाते हैं, अल्लाह के घर में आना है तो बाहर तैयार होकर आओ। जितना मस्जिदों का अदब आप करेंगे उतना चेहरे पे आपके नूर आएगा इंशाअल्लाह, उतना मस्जिदों से मोहब्बत बढ़ जाएगी। वरना आज देख ले, दिल इतना मुर्दा हो गए हैं। एक तो मस्जिद गई, दूसरी मस्जिद जा रही है, लेकिन हमारी जिंदगी तो वही है। आज वही देख ले, फजर में आपके नमाज, जुम्मे के अलावा फजर के हालात देख ले, जोहर के हालात देख ले, असर, मगरिब, इशा, मस्जिद जो रेगुलर नमाजी वही नजर आते हैं। मस्जिद खाली मेराज, जबकि मेराज में हुजूर गए और इस उम्मत के लिए जो हुजूर ने सबसे बड़ा तोहफा अल्लाह ने हमें दिया है, हुजूर के जरिए। बोले सुभान अल्लाह। किसने तोहफा दिया? अल्लाह ने। किसने दिया? किसने दिया? अल्लाह ने। अगर आपका उस्ताद आपको कोई तोहफा दे दे तो आप कहते हैं ये कीमती तोहफा हमारे उस्ताद ने दिया। आपका पीर कोई तोहफा आपको दे दे तो कहते मैं किसी को नहीं दूंगा, मेरे पीर ने ये तोहफा दिया। एक तोहफा अल्लाह ने दिया, सारी उम्मत को दिया, उस तोहफे का नाम नमाज है। इसकी कदर करो आप लोग, और नमाजों की पाबंदी इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा। अल-गरज मैं साइंसदानों को जवाब दे रहा था कि साइंस ने कई ऐसे मामला हल कर दिए, हल कर दिए। करोड़ों दिन का सफर साइंस कर, अरे यार करोड़ों दिन का सफर रात के छोटे से हिस्से में कैसे हो गया?
ये तो ईमान वाले तो मान गए कैसे हुआ, लेकिन छोटे से हिस्से में कैसे हो गया, छोटे से हिस्से में कैसे हो गया। हमने कहा भाई आप देख ले, अभी पहले सफर जो घंटों महीनों का होता था, महीनों का सफर होता था, घंटों में हो गया है। प्लेन के जरिए महीनों का सफर घंटों में हो गया, और फोन के जरिए आवाज 1 सेकंड में तुम्हारी बात पहुंच रही है। तुम्हारे सवारी, तुम्हारे बनाए हुए टेक्नोलॉजी में ऐसा कमाल है कि बरसों का सफर घंटों में कर कर बता रहा है। तो रब के भेजे हुए कुरान में ऐसा कमाल नहीं है कि जो रब अपने मुस्तफा को रात के छोटे से हिस्से में बुलाए और भिजा भी दे। अब देखे, और मैं कहता हूं इसको और समझना है ना, मैं ये कह रहा हूं एक बंदा जो अल्लाह की ताकत और कुदरत पर यकीन करता है ना, करना चाहिए, होना भी चाहिए। आपसे बताए अल्लाह से बड़ा कोई ताकत वाला, अल्लाह से ज्यादा कोई कुदरत वाला आपका ईमान है, आपका यकीन होना भी चाहिए। मुसलमान है, हम अल्लाह पर यकीन करते हैं। कुरान की आयत है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो कुदरत वाला है, वो जो चाहे कर सकता है। अब मैं एक मिसाल देकर समझाता हूँ। आप देखे कि ट्रेन की पटरियों पर एक बंदा अगर आपको कहे कि यार मैं ट्रेन की पटरियों पर 7 या 8 बोगी देखा, डब्बे देखा, और सामने इंजन नहीं था, चूहा था जो 8 बोगियों को खींच कर ले जा रहा था, 8 बोगियों को खींच कर ले जा रहा था, और 1 घंटे में 50 किलोमीटर की स्पीड। आप कहेंगे शायद तेरे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है। क्यों भाई, बोगी डब्बों में चलने की सलाहियत है, हम मानते हैं, लेकिन चूहे में कहां ताकत है, चूहे में कहां ताकत है। अगर कोई आपको ये कहे कि मैंने एक रेलवे स्टेशन पे इंजन को देखा और उसके पीछे झाड़, पहाड़, घर, और वो इंजन उन झाड़ों को खींच के ले जा रहा है, पहाड़ों को खींच के ले जा रहा है, घरों को खींच के ले जा रहा है, आप कहेंगे इसके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि झाड़ चलने लग जाए, पहाड़ चलने लग जाए, घर चलने लग जाए। इंजन में तो खींचने की ताकत है, इंजन में खींचने की ताकत है, झाड़ में चलने की ताकत नहीं, पहाड़ में चलने की ताकत नहीं, घरों में चलने की ताकत नहीं। अगर कोई आकर ये कहे मैंने ट्रेन देखा है रेलवे स्टेशन पर जो इंजन है पीछे डब्बे लगे हुए हैं और उसकी स्पीड ये है कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर ले जा रहा है, 1 घंटे में 100 किलोमीटर ले जा रहा है, आप मानेंगे? आप कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप अखर कहेंगे इंजन में खींचने की ताकत है, डब्बे में चलने की ताकत है। इंजन में खींचने की भी ताकत है, डब्बों में चलने की भी ताकत है। आप इतराज नहीं करेंगे, बस एक मिसाल जहन में रखे। अब ये देखे मेराज में जाने वाला कौन है और ले जाने वाला कौन है? जाने वाला कौन, ले जाने वाला कौन? ले जाने वाला कौन है? वो कहता है सुभान मैं हूँ। बोला सुभान अल्लाह। सुभान रब कहता मैं हूँ जो हर ऐब से पाक, हर ऐब से पाक। यहाँ सुबहान को आप समझ जाए, अल्लाह ने कुरान में जो सूरह बनी इसराइल में पहली आयत उतारी ना, सुबहान कहा। सुबहान पाक है वो, पाक है वो। मतलब क्या? अल्लाह को तो हम पाक मानते हैं, कुदरत वाला मानते हैं ना, लेकिन अल्लाह कहता कुरान की पहली आयत होता अल्लाह अपने नबी को लेकर गया, नाम लेता लिल्लाह, अल्लाह लेकर गया, अल्लाहू अल्लाह लेकर गया। लेकिन अल्लाह ने इस आयत में अपना डायरेक्ट जाती नाम नहीं लिया, बल्कि कहा सुबहान लेकर गया। बोलो ना, सुबहान लेकर गया। सुबहान का माना क्या है? पाक है वो, मतलब वो कमजोरी से पाक। बोलो ना, अल्लाह कमजोरी से पाक, हर ऐब से पाक है। तो आप देखे ले जाने वाला सुबहान है, जाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो ना ले जाने वाले में कोई कमी है, ना जाने वाले में कोई कमी है। जाने वाला रब, ले जाने वाले मुस्तफा।
जाने वाला लेके जाने वाला रब, जाने वाले मुस्तफा, इसमें कमी क्या होगी। और आगे बढ़े, थोड़ा और आसान करके मैं समझाता हूँ। एक 6-7 साल का बच्चा अगर आपको आकर कहे कि मैं अमेरिका गया, यूरोप गया, यूरोप के तमाम स्टेट गया, मक्का गया, मदीना गया, फरा मुल्कों को मैं जाकर आया, एक 6 साल का बच्चा आपको अगर ये कहे तो आप कहेंगे एक 6 साल का बच्चा पूरे यूरोप फिर कर भी आया, पूरा अरब फिर कर भी आया, अकेला गया, हम कैसे माने। एक 6 साल का बच्चा पूरा यूरोप कैसे फिर सकता है, पूरी दुनिया का चक्कर कैसे लगा सकता है। लेकिन बाप आकर कहे मैं लेकर गया, बाप कहे कि मेरे साथ गया, तो लिहाजा ये मिसाल ध्यान में रखे, हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं गया, अल्लाह कहता है मैं लेकर गया। अरे भाई बोलो सुभान अल्लाह। रब कहता है मैं लेकर गया, तो मैं बताए वो रब कौन है, कुदरत वाला। मेराज अगर अल्लाह की ताकत और कुदरत समझना है कि अल्लाह कितना कुदरत वाला है, कितनी ताकत वाला है, उसका एक जलवा मेराज में समझ में आ जाएगा आपको कि वो इतनी कुदरत वाला कि अपने बंदे को रात के छोटे से हिस्से में, रात के छोटे से हिस्से में आप गए, 7 आसमान लेकर भी गए और वापस भी आ जाए। इसमें ताजुब की बात नहीं होना चाहिए। अब आखिरी बात, क्योंकि हमें 10 मिनट बाकी रह गए हैं, बात खत्म कर रहा हूँ। चेहरे आपके देख रहा हूँ, जिसके चेहरे उतरे हुए दिखेंगे उनको वापस बाहर भेज दूंगा मैं। मेरे तवज्जो देकर मेरी बात सुने। मैंने आपको नबी की जरूरत के बारे में बताया, नबी क्यों भेजा जाता है ये बताया, मोजज़े के बारे में बताया, मोजज़ा क्यों दिया जाता है ये बताया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हुजूर को ये मोजज़ा देना जरूरी था कि आज दौर जो तरक्की कर रहा है ताकि पता चल जाए जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं, जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं। अब ये सारी बातें समझ आए। अब आखिरी मैं पाठ खत्म कर रहा हूँ, वो इन लोगों के रद्द में जो ये कहते हैं कि देखो हुजूर की जो मेराज है ना, हुजूर की मेराज का सबूत क्या हुई, इसका सबूत क्या है। मैं आपको पहले सबूत देता हूँ। कुरान की 22 आयतें हैं, कितने, सो मिलकर बोले कितने, 22 आयतें हैं जिसमें अल्लाह ने हुजूर की मेराज का जिक्र फरमाया। पहला सबूत, और हम मुसलमान को कुरान की एक आयत भी काफी है, लेकिन कुरान की 22 आयतें। आप कहेंगे हजरत बोलना आसान है, बता भी तो दे दे। मैंने कहा पहली आयत 15 व 12 सूरह बनी इसराइल, और इसमें अल्लाह ने सुबहानल्लज़ी अस्रा यहाँ से शुरू हो रहा है। लिहाजा इस आयत में नबी की मेराज का जिक्र, ये एक आयत हो गई। एक दूसरी आयत हाय हाय यहाँ तो अल्लाह पाक ने जो जवाब दिया, दूसरी आयत सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 60, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 60। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा जअलना रुया अल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास। अल्लाह फरमाता है हबीब हमने जो तुझे अजाइबात दिखाए मेराज की रात, है हमने तुझे मेराज की रात जो अजाइबात दिखाए वो इसलिए दिखाए ताकि तेरे बाद तेरे गुलामों का इम्तिहान हो। देखो कोई मानता है और कौन नहीं मानता। मेराज हमारे ईमान का इम्तिहान है। अल्लाह देखना चाहता है मानने वाले कौन है और ना मानने वाले कौन है। लोगों ने उलमा से पूछा हुजूर को रात में मेराज क्यों हुई, रात में मेराज क्यों हुई। लोगों ने पूछा रात में क्यों हुई, भाई दिन में होना चाहिए था। पूरे मक्का के लोगों के सामने हुजूर गायब हो जाते, जाकर आते तो बात आसान होती। दिन में लोग देख लेते, लोग समझ जाते कि हुजूर के मेराज हुई, लेकिन रात में क्यों हुई, रात में क्यों हुई। तो उलमा जवाब देते फरमाते रात में इसलिए हुई अल्लाह देखना चाहता देखूं मेरे मुस्तफा के ये कमाल को मानता कौन है और नहीं मानता कौन है। यानी ये तो पता चले मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है, ये तो पता चले कि मोमिन कौन है मुशरिक कौन है। अब रात के हिस्से में हुई ताकि पता चले। अब समझ गया आप। आज जो मेराज की रात मस्जिद बंद रखते वहाबिया, मैंने कहा बंद रखो, बदअकीदो बंद रखो। पता चल गया कि मोमिन कौन है, पता चल गया आशिक कौन है और गद्दार कौन है। ये पता चल जाता है मेराज की रात। और जो आशिक होता है मस्जिदों को आबाद कर कर रात भर आवाम को बताता है मेरे आका को मेराज कैसे हुई है।
आप देखें और कर हाँ मेराज हमारा इम्तिहान है। मेरी तरफ देखे, बैठ जाओ, जहाँ जगह मेरी वहाँ बैठ जाओ। खांदे फैलाते हैं, बताओ खांदे फैलाते हुए आना मना है। लिहाजा मेराज हर मुसलमान का इम्तिहान है। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान की आयत कह रहा है। हबीब हमने मेराज कराई इसलिए है ताकि अपने और पराये में फर्क महसूस हो जाए। आप देखे जब हुजूर की मेराज हुई, हुजूर ने आकर जब सुबह सुबह कहा ना हुजूर ने, मैं मस्जिद अक्सा गया, वहां से सातवां आसमान गया, वहां से लामका गया, तो अबू जहल बड़ा हैरान हो गया, उतबा बड़ा हैरान हो गया, शेबा बड़ा हैरान हो गया। कहने लगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का से मस्जिद अक्सा का सफर उस दौर में 2 महीने लगते थे। 2 महीने लगते थे, जाने 2 महीने, आने 2 महीने। और आप कह रहे हैं रात के एक हिस्से में आप मस्जिद अक्सा भी गए, वहां से सातवां आसमान भी गए, जाकर आए। आपने फरमाया हाँ हाँ मैं जाकर आया। अबू जहल को ये बात समझ में नहीं आई, उतबा को ये बात समझ में नहीं आई, शेबा को ये बात समझ में नहीं आई। अबू जहल वहां से निकला, अबू बकर के पास गया, कहने लगा ए अबू बकर, तुम अपने नबी की बड़ी गीत गाते हो, अबू बकर तुम अपने नबी से बड़ी मोहब्बत करते हो, अबू बकर तुम सारे मक्के में ऐलान करते हो इस नबी का कलमा पढ़ो, तुम सारे मक्के में बोलते फिरते हो इस नबी की बात मानो। आज तुम्हारे नबी ने एक अजीब सी बात कर दी, अजीब सी बात कर दी, तुम मानोगे? अबू बकर ने फरमाया हाँ, पहले ये बता मेरे नबी ने कहा क्या? है सुभान अल्लाह। कहा क्या? कहा अबू बकर तुम्हारे नबी ये कहते हैं। अरे भाई सातों आसमान तो दूर की बात है, मक्के में लोग मस्जिद अक्सा को जाते हैं ऊंट के जरिए, पैदल तो 2 महीने लगते हैं। तुम्हारा नबी कहता है रात के हिस्से में जो है वो मक्का मस्जिद अक्सा भी गए हैं, सातों आसमान जाकर भी आए हैं, क्या तुम इस बात को मानोगे? बोलो ना सुन। तो अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं? अबू बकर सिद्दीक ये कहते खैर तू बोल रहा, तेरी बात कहीं को शुरू, मैं हुजूर से पूछ के आता हूं, पहले हुजूर से पूछता हूं, हुजूर से पूछता हूं, हुजूर ये कहा, जब बोलूंगा हाँ ये हो सकता है, ऐसा नहीं बोलो अबू बकर। बोलो ना सुभान अल्लाह। नौजवान बच्चे बैठे, अल्लाह उसके रसूल पर यकीन कैसे रखना है सिद्दीक अकबर से सीखो। दुश्मन है, मुशरिक है अबू जहल, वो अबू बकर को ताना दे रहा है और समझ रहा है अब तो अबू बकर पक्का इनकार करेंगे कि अक्ल कह रही है मस्जिद अक्सा जाने 2 महीने लगते और ये सातों आसमान जाकर आ गए, अब तो अबू बकर पक्का इनकार करेंगे। लेकिन अबू बकर ने ये भी नहीं कहा कि मैं हुजूर से पूछूंगा, बल्कि अबू बकर ने कहा ऐ अबू जहल ये बात अगर मेरे नबी कह रहे हैं तो सुन ले, सबसे पहले इस बात का ऐलान अबू बकर करता है जो नबी कह रहे हैं, सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह, मेरे नबी गए हैं, ये बात सच है, ये बात सच है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, है बोलो मोहब्बत से। कहा सदकता या रसूल अल्लाह। अरे दुश्मन बोल रहा था, अबू बकर ने बता दिया बात अगर दुश्मन भी नबी की अजमत ही कहे, ये मत देखो कि दुश्मन है मान लो, बात अजमत ही कर रहा है, बात इज्जत की कर रहा है, बात मोहब्बत की कर रहा है। अल्लाह अबू बकर माने, जब माने ना मानकर हुजूर की बारगाह में गए, उसी वक्त जिब्रील आए, आकर कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है, आप मक्के वाले आपकी बात माने या ना माने, लेकिन अबू बकर ने इकरार कर लिया है, अबू बकर मान गया है, अब आकर गए हैं, इसलिए आज के बाद अबू बकर का नाम सिद्दीक होगा। ये सिद्दीक सच को मानने वाला, ये लक़ब अल्लाह ने अबू बकर को दिया। क्यों? जब आपने मेराज के वाक़े को बगैर हीले बहाने माना, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी अकीदे वाले हैं, हम वही सिद्दीक अकबर के अकीदे वाले हैं। हमें हुजूर की अज़मत की बात आए ना दलील की जरूरत, हमें हुजूर की अज़मत और शान की बात समझ में आए ना दलील की जरूरत, ना किसी चीज की जरूरत, हम देखे हुजूर की अज़मत को मान लेते हैं। लिहाजा ये रात तो मेराज इसलिए हुई ताकि मोमिन और मुनाफिक में फर्क महसूस हो जाए। आपको ये समझ में आया, और मैं कुर्बान जाऊं सिद्दीक हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद में से एक बुजुर्ग हमारे हैदराबाद में है, बेटा भी सिद्दीक अकबर का है, नाम भी खदीर पिया है,
बिल्कुल यहाँ रोड के किनारे आराम कर रहे हैं। खदीर पिया ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बड़ा प्यार। एक तो जवाब ये है कि रात में क्यों हुई, इसलिए हुई कि अपने पराये में फर्क हो जाए। और दूसरी बात, हजरत खदीर पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब तफसीर सिद्दीकी में एक बड़ा प्यारा जवाब देते हैं। जब खदीर पिया से पूछा गया हुजूर को रात में क्यों मेराज हुई, दिन में होना चाहिए था, दिन में होना चाहिए था, रात में क्यों हुई? तो सिद्दीक खदीर पिया कहते हैं, पहला तो यही जवाब दिया खदीर पिया ने, रात में इसलिए हुई कि रब देखना चाहता था कौन देखकर मानता है, कौन बगैर देखे मानता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। और रब को वो ईमान बड़ा पसंद है जो बगैर देखे माने। जन्नत को आपने देखा लेकिन मानते हैं, दोज़ख को आपने देखा लेकिन मानते हैं, फरिश्तों को आपने देखा नहीं फिर भी मानते हैं। जो बिन देखे ईमान लाए, यही तो सूरह बकरा में अल्लाह कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन। यहाँ से आगे अल्लाह फरमाता हबीब ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, इस किताब से मुत्तकी हिदायत लेते हैं। वो मुत्तकी कौन है? जो गैब की बातों पर ईमान लेकर आते हैं, गैब की बातों पर यकीन रखते हैं। जन्नत देखा नहीं मानते हैं, दोज़ख देखा नहीं मानते हैं, फरिश्तों को देखा नहीं मानते हैं, क़यामत होगी मानते हैं, तकदीर है मानते हैं, रब को देखा नहीं लेकिन मानते हैं। तो बिन देखे जो मानते हैं अल्लाह को बड़ा बंदा पसंद है। लिहाजा सिद्दीक हज़रत खदीर पिया ने दो जवाब दिए। पहला जवाब ये दिया कि रात में इसलिए हुई ताकि पता चले कि अपना कौन है और पराया कौन है, इसलिए। और ये बात कुरान में अल्लाह कहता है ये ईमान वालों का इम्तिहान है। मेराज क्या है? ईमान वालों का इम्तिहान है। आप अब शक नहीं करना हुजूर गए कैसा आए कैसा, कहीं इम्तिहान में ना पड़ जाओ। खुदा की ताकत पर यकीन करते हुए मान लो, दिलो जान से मान लो। एक तो जवाब ये दिया खदीर पिया ने, दूसरा जवाब खदीर पिया ने ये दिया अगर हुजूर दिन के टाइम अपने गुलामों के सामने से अचानक गायब हो जाते। खदीर पिया जवाब दे रहे हैं, ये इश्क वालों का जवाब सुनिए आप। रात में क्यों हुई, रात में क्यों, दिन में होना था, रात में क्यों हुई, रात में क्यों हुई? एक तो वजह बता दिया, दूसरी वजह खदीर पिया कह रहे हैं, तसव्वुफ का शहीशा कह रहा है। कौन? खदीर पिया, जिनकी महफिल में ऐसे वली आते थे जो खदीर पिया के सामने हवा में उड़ा करते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे कौन खदीर पिया? हैदराबाद दक्कन के रहने वालों मुसलमानों, खदीर पिया का ऐसा जानो जिन्होंने तफसीर खदीरी लिखकर हमारे ईमान को ताजा किया है, जिन्होंने तसव्वुफ के कई किताबें लिखकर ईमान ताजा किया है। अरे जिनकी इल्म की तोती हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, मुल्क शाम और मुल्क सीरिया के उलमा कहते थे हैदराबाद दक्कन से एक ऐसा आलिम है आया है जो चमकता सूरज नजर आता है। गैर मुल्क की आलिम जिस आलिम की तारीफ करे वो खदीर पिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं उनकी करामतें क्या बताऊं, मैं उनके बारे में क्या बताऊं। खैर खदीर पिया कहते हैं, सुनो दूसरा जवाब कि रात में हुई दिन में क्यों नहीं हुई? कि अगर दिन में होती, दिन में होती और हुजूर अचानक गायब हो जाते, अचानक गायब हो जाते तो जो उनके आशिक थे रो रो कर मर जाते। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे भाई जब इश्क होता तो पता चलेगा ना, अचानक महबूब नजर ना आए, अचानक महबूब जिससे आप मोहब्बत करते वो नजर ना आए तो आशिक का हाल तो क्या होता है। मैंने कहा मजाजी आशिकों को देख लो, उनका हाल बुरा हो जाता है, ये हकीकी आशिकों का हाल क्या होता। अगर अचानक दिन के उजाले में हुजूर गायब हो जाते तो रो रो कर आशिकों का हाल बुरा हो जाता। हो सकता कोई आशिक रो रो कर मर भी जाता कि मेरे आका गए का, मेरे आका गए का, मेरे आका गए का। इसलिए खदीर पिया कहते हैं, इसलिए आशिकों पर अल्लाह ने रहम किया और रात के हिस्से में मेराज कराया। अब मैं 2 वजह उलमा ने और भी वजह बताई कि रात में क्यों कराई, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। मैं आपको जवाब ये दे रहा था, कुरान में 22 आयतें हैं। कितने? 22 आयतें हैं। 2 आयत तो सूरह बनी इसराइल में मिल जाएंगी। सूरह बनी इसराइल की पहली आयत, सूरह बनी इसराइल की 60वीं आयत। अब आए सूरह नजम, सूरह नजम वन नजमी इज़ा हवा 28वें पारे के 28वें पारे में सूरह नजम वन नजमी इज़ा हवा। बोलो ना सुभान अल्लाह। सूरह का नाम ही सूरह नजम है। इस सूरह के 18 आयतें, यहाँ हुजूर की मेराज का जिक्र है।
मैं इंशाल्लाह जब मेराज की रात जो आने वाले 4 शमे को मैं आपको इल्मी और तहकीकी बयान इस आयत 18 आयतों की तफसीर इंशाल्लाह कर बताऊंगा जो खदीर पिया ने की है। ये तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े बुजुर्गों ने किया है। मैंने कहा हैदराबादी है, चलो इस हैदराबाद के बुजुर्ग के हम खुतबों पे कुर्बान जाके इनकी तफसीर पढ़कर सुनाऊंगा इंशाल्लाह। आप आए शबे मेराज को इसी आने वाले 4 शबे की रात को, लिहाजा सूरह नजम की 18 आयतें, 18 सूरह बनी इस्राइल की 2 कितने हो गए? कितने आयत हो गए? 20 आयत है इसमें मेराज का जिक्र। अब आए सूरह सजदा। सूरह सजदा में एक आयत है, मैं डिटेल में नहीं जाता, जिसमें अल्लाह ने फरमाया हबीब मूसा से पूछो हमने इनकी कौम को क्या दावत दी थी। तो खैर यहाँ तफसीर इब्न अब्बास में कहता है, जो अल्लाह कहता है हबीब मूसा से पूछो, जो यहूदी बिगड़ गए ना, यहूदी जो बिगड़ गए, ये मूसा ने कहा नहीं था ऐसा करो बोलकर, लेकिन मूसा से पूछो। तो ये जो आयत है सूरह सजदा की, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं अल्लाह जो कहता है हबीब मूसा से पूछो, ये मेराज की रात का वाकया। जब मूसा अलैहिस्सलाम से हुजूर की मुलाकात हुई तो अल्लाह ने पूछो मूसा से, बोला अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये हाथा ये एक आयत जिसमें मेराज का जिक्र हो गई कितने? 21 20 ये 21 आयत। सूरह ज़ुख़्रफ़ में एक आयत, कितने आयत हो गए? 22 आयतें, जहां अल्लाह ने कहा था हबीब यहाँ ईसा भी है, मूसा भी है, पूछो आज जो ईसाई क्रॉस डाल कर खुदा की मेरी इबादत को छोड़ कर इनको खुदा बना रहे हैं, क्या ईसा ने ऐसा कहा था? मूसा ने ऐसा कहा था? तो इस सूरह ज़ुख़्रफ़ में तो यहाँ पर तफसीर में आता है अल्लाह ने कहा ईसा से ही पूछो, मूसा से ही पूछो। ये आयत सूरह मेराज की वाक़या है, मेराज का वाक़या है। कितने आयत हो गए? सूरह बनी इस्राइल के 2 आयत, सूरह नजम के 18 आयत, 18 और 2 20, सूरह सजदा में 1 21, सूरह ज़ुख़्रफ़ में 1 22, कुरान की 22 आयतों में मेराज का जिक्र है। अगर कोई लाल कपड़ा पहनकर मदीने की गुम्बद के साये में बैठकर गए, मेराज का कोई वाकया नहीं हुआ, उस लालती को पकड़कर बोलो जो वीडियो बना रहा है, कितने लाखों मुसलमानों के दिल को आज़ार कर रहा है। तो नहीं, बात लोग कहते हैं हजरत मक्के में बैठकर बोल रहा हूँ, लाल कपड़ा ओढ़कर मदीने में बैठकर बोल रहा। मैंने कहा किसी भी जगह का बैठकर बोलो बेटा, जायज होता है, नाजायज होता है। अब मक्के में आप देखें, सऊदी में आप शराब की दुकान खुल गई, रियाद में अगर कोई नहीं शराब मैं पी लूंगा, अरे भाई शराब हराम है, कहीं भी जो हराम ही होता है, नाजायज। तो कितने लाखों मुसलमानों की दिल आजारी हो रही है, जो एक छोटा क्लिप बनाकर भेजा जा रहा है इंटरनेट पर। बच्चे इंटरनेट पर ज्यादा है, यूट्यूब फेसबुक पर ज्यादा है, इंस्टाग्राम पर ज्यादा है। और इंस्टाग्राम पर जब लाल कपड़ा पहनकर मदीने की गुम्बद बताते हुए कोई बदबख्त ये कहे कि मेराज का वाकया हुआ ही नहीं, मेराज हुआ ही नहीं, तो बताओ कितने लाखों करोड़ों मुसलमानों की दिल आजारी हो रही है, जिसका जिक्र कुरान की 1 नहीं 22 आयतों में है। मैं उन मौलवी से पूछता हूँ कुरान में मेराज का जिक्र है? तो इतना तो मानना पड़ेगा कि हाँ है। कौन से पारे में है? कहा सुभान अल्लाजी 15वें पारे में है, लेकिन वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक है। क्या कहा अल्लाह ने? पाक है वो जात जो अपने बंदे को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक लेकर गया। बस यहाँ तक मेराज, मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक, वहां तक गए हुजूर, बाकी का सब किस्से कहानियां। मैंने कहा उसके आगे की आयत तुझे नजर नहीं आई? बोले कहां उसके आगे की आयत? मैं कहा सूरह नजम की 18 आयत है, इसमें उसके आगे की बातें हैं। मैं इंशाल्लाह शबे मेराज में सुनाऊंगा कि किस तरह हुजूर ने अल्लाह को देखा और अल्लाह ने इस सूरह नजम में जिक्र कैसे किया। लिहाजा मैंने कहा ये आयत है, अच्छा ठीक है हम मान के मेराज हुई। मैंने कहा जब वहाबियों मेराज हुई तो तकरीर क्यों नहीं करते? कुरान में जब आयतें हैं तो आवाम को बताते क्यों नहीं? क्यों शबे मेराज में तुम अपने मस्जिदें बंद कर बैठते हो, दरवाजे बंद करके बैठते हो? मेराज कुछ हुई नहीं, रजब में नहीं हुई। अच्छा भाई कोसी तारीख में, वो रबीउल अव्वल के महीने में हुई। चल ठीक है हम तारीख मान लेते, तेरे हिसाब से रजब में नहीं हुई, रबीउल अव्वल में हुई। कोई कहता नहीं 11वीं के महीने में हुई। मैंने कहा ठीक है 11वीं के महीने में हुई। कोई कहता रमजान के मुबारक महीने में हुई, ठीक है रमजान में हुई। अगर रमजान में हो, रबीउल अव्वल में हो, कभी तो तकरीर कर। किसी भी महीने में हम तारीख पर इख्तिलाफ नहीं करते। आज देखे चांद की 21 तारीख है, अभी तो 27 शबाना वाक़या है, लेकिन आज हम मेराज का जिक्र कर रहे हैं। तो तारीख ही को करना क्या जरूरी है? कभी भी करो, हुजूर की अज़मत की बात है कभी भी करो। मैंने कहा कभी तो कोई वहाबी मेराज पर बात करते हुए नजर नहीं आया,
लिहाजा 22 आयतें हैं मुसलमानों कुरान। अब आए हदीस सही बुखारी। कुरान के बाद पहला जो वक्त खत्म हो गया मैं इंशाल्लाह बताता। कुरान के बाद जो अफजल किताब है वो बुखारी शरीफ है। बुखारी में सही बुखारी किताबुस सलात, वहां मेराज का जिक्र, किताबुस सलात वहां मेराज का जिक्र आए। सही मुस्लिम किताबुल ईमान, वहां मेराज का जिक्र और आए। जामे तिरमिज़ी, वहां मेराज का जिक्र और आ जाए तो मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, वहां मेराज का जिक्र और आ जाए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिज नबुव्वा में मेराज का जिक्र किया है। और आ जाए फतवाए आलमगीरी, आज से 500-600 साल पहले एक किताब लिखी गई, वहां मेराज का जिक्र हो रहा है। बड़े कितने किताबें बताओ, एक बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है, मदारिज नबुव्वा में है। अरे गौसे आजम के दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस जिनकी किताब है शिफा शरीफ, लिखने वाले खाजी अयाज है। गौसे आजम के दौर के बुजुर्ग, उनकी मशहूर मोतबर किताब शिफा शरीफ, उसमें मेराज का जिक्र। मैंने कहा 1400 साल 1300 साल से उलमा मेराज का जिक्र करते हुए आ रहे हैं, बताते हुए आ रहे हैं। बुखारी शरीफ में बुखारी, इमाम बुखारी ने लिखा, इमाम मुस्लिम ने लिखा, इमाम तिरमिज़ी ने लिखा। अरे भाई और कितने हवाले दो इंशाअल्लाह। जब शब मेराज आएगा उस वक्त मैं आपके सामने रखूंगा कि मेरे आका का मेराज का जिक्र कुरान की 22 आयतें एक सैकड़ों हदीसों में मौजूद है। हदीस एक सैकड़ों हदीसों में मौजूद है और सैकड़ों बुजुर्गान दीन ने, गौसे आजम ने अपनी किताब बुनियादुत तालिबीन में लिखा, निजामुद्दीन औलिया ने अपनी किताब फवाइदुल फवाद में लिखा, ख्वाजा गरीब नवाज अपनी किताब अनीसुल अरवाह में लिखा। कितने बुजुर्गों ने अपनी किताबों में मेराज का जिक्र किया। नहीं मिला हमें, नहीं मिला। मैंने क्या मिलता है तुझे, क्या मिलता है हमें पता नहीं है। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी के बारे में, जैसे मेरे सरकार है ऐसा बस मिराज अगर पढ़े समझे कि मिराज खुदा की कुदरत के बेपने जलवे भी है तो मुस्तफा की शान व अज़मत भी उसमें बयान होती है। जो शबे मिराज जो आने वाला है, मस्जिदों में नमाज पढ़कर सुन्नी सही उलमा का बयान सुनने मस्जिदों में बैठे, रोटों पे गाड़ियां ना भगाए, आवारा फिरना, रोटों पे गाड़ियां भगाना, स्टैंड के नाम पर गाड़ी को एक टायर पर चलाना, ये काम के लिए रातें नहीं है। ये रातें मुकद्दस रात, इसको जागने की रात मत कहो। जागना तो कुत्ते भी रात भर जागते हैं, ये जागने की रात नहीं होती, ये मुकद्दर जगाने वाली रातें होती हैं। इन रातों में उलमा के बयान सुनने से आज हमारे घरों से हमारे मुस्लिम घराने की बच्चियां जो मुर्तद हो रही है, गैरों के साथ जाकर जो मुंह काला कर रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे घरों से दीनी माहौल खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हम दीन सुनना पसंद करते हैं। जहां तकरीर 1 घंटे की हो तो वो नहीं सुनते, 1 सेकंड का बयान हो, 10 मिनट का बयान हो, हम उसको सुन रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। और जनाब 10-10 घंटे बैठकर पढ़ने पे दिल लगा रहे हैं, साइंस पढ़ने में, सोशल पढ़ने में, साइंस पढ़ने में। इन जनाब के पास तो 10-10 घंटे हैं भाई, किताबें पढ़ने के लिए, कॉलेज में बैठने के लिए टाइम नहीं है। 1 घंटे में किसी आलिम के सामने बैठने के लिए टाइम नहीं है। किसी सही सुन्नी का बयान इंटरनेट पे देखने के लिए 3 घंटे की मूवियां देखने तुम्हारे लिए आसान हो रहा है। तुम्हारा जहन इतना गंदा होते जा रहा है, फिल्म ड्रामे में तुम्हें दिल लग रहा है, तो फिर बताए हमारे घर के माहौल, हमारे घरों में इस्लामी मिजाज आएगी कहां से, माहौल आएगा कहां से? ये माहौल, ये रात ऐसी है, इन रातों में बैठकर ईमान अकीदा मजबूत करे, अपने घर बीवी बच्चों को बताए कि मिराज है क्या, हुजूर का कमाल है क्या, हुजूर की शान है क्या, हुजूर की अजमत है क्या। जब एक बंदे को हुजूर की शान और अजमत समझ में आती है, याद रखे इस्लाम के लीडर का नाम मुस्तफा है और उस पार्टी का वर्ग जब तक उसका लीडर का वफादार होता है वो मजबूत होता है। जैसा ही वफादारी खत्म वो बाहर निकल जाता है पार्टी के। इस्लाम के लीडर का नाम हुजूर है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इनको मजबूती से थामे तो इंशाअल्लाह घरों में अमन आएगा, सुकून आएगा। हमारे बच्चियां किसी गैरों के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर मुकाला नहीं करेंगे, ताकि हम अपने घरों में पता तो चले ना मेराज की रात अल्लाह ने जो तोहफा दिया है, वो तोहफा मुसलमानों के लिए वो मेराज की रात, वो नमाज है।
उसकी अहमियत क्या है, उसका मुकाम क्या है, उसका मर्तबा क्या है। किसी चीज की अहमियत पता चलती है तभी तो हम उसकी कदर करते हैं। तो ये रातें इन मुकामों की अहमियत समझने के लिए है, इन चीजों की अहमियत समझने के लिए है। हाथ जोड़कर कह रहा हूँ नौजवान बच्चों से, रोडों पर गाड़ियां भगाने की ये रात नहीं होती, एक टायर पर गाड़ी चलाने की भाग नहीं होती, किसी के दिन खराब करने की रात नहीं, मुकद्दर जगाने की रात है। यार हालत बड़े खराब होते जा रहे दिन ब दिन, सियासत बड़ी गंदी होती जा रही है दिन ब दिन। आज के दौर में अगर मुसलमान नहीं जागेगा तो फिर वो दूर नहीं है कि हमारे घरों में भी ओम शोम की आवाजें शुरू हो जाएंगे। खुदा के वास्ते अपने घरों में दीनी माहौल को पैदा करना है तो सही सुन्नी उलमा के बयान सुने, उनकी सोहबत में बैठे। कुरान में अल्लाह कहता है लोगों इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछो, इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछो। अल्लाह ने आपको पूछने का हुक्म दिया है। किसने? अल्लाह ने। किसने? अल्लाह ने पूछने का हुक्म दिया है। पूछ कर इल्म हासिल करो, सोहबत में बैठ कर इल्म हासिल करो। तो ये आप लोग कहते ना हजरत हमको टाइम नहीं मिलता, मतलब ये रात है, टाइम मिला, लेकिन इन रातों में इन मस्जिदों में मैं तो आप कह रहा है ना, मैं तो मेरी मस्जिद में सारी रात होता है, 11 बजे से बयान शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप आएंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने बूढ़े बच्चे नौजवान यहाँ बैठे मरा के बैठने को कबूल फरमाए या रब्बुल आलमीन। सबको सच्चा आशिक रसूल बनाए, क़यामत तक की नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।